अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स के बारे में। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बनाता हूं, थोड़ा सा आपको पुराना रिवाइज कराता हूं और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दूंगा। देखो, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको ऑलरेडी 6 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सिखा चुका हूं, एक परम्यूटेशंस की और एक कॉम्बिनेशंस की। परम्यूटेशंस में लिमिटेड रिपीटेशन, नो रिपीटेशन और अनलिमिटेड रिपीटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, परम्यूटेशन विद नो रिपीटेशन, परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। सिमिलरली combination with limited repetition, combination with no repetition, combination with unlimited repetition। तो टोटल मैं आपको 6 कैटेगरी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी करा चुका हूं। फॉर्मूलेज में फटाफट से लिख देता हूं ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए। परम्यूटेशंस विद लिमिटेड रिपीटेशन, इसका क्या फॉर्मूला था भाई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। नो रिपीटेशन के लिए npr और अनलिमिटेड रिपीटेशन के लिए n पावर r। ठीक है, कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू सॉल्व होती थी। कॉम्बिनेशन विद नो रिपीटेशन दैट इज NCR। अनलिमिटेड रिपीटेशन के लिए n-1 प्लस RCR। ठीक है, तो ये सब चीजें हम 6 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम में आपको दिखा चुका हूं। अब हम लोग 7th कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स भी एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। ये सब चीजें मैं आपको बेसिकली पहले बता चुका हूं, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं, फिर मैं डिटेल में चीजों को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम 3 टाइप की होती थी। देखो भाई कौन कौन सी, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो, फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम लोग डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में या डिस्टिंक्ट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो हम डी टू डी बोलेंगे इसको। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इनको डिस्टिंक्ट यू कैन से बॉक्सेस में या पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे टॉयज हो गए तो टॉयज होंगे तो हम लोग चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शर्ट्स होंगी तो हम लोग पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो बॉल्स होंगी तो हम बॉक्सेस के अंदर डाल रहे होंगे, एंड सो ऑन। तो वो सब आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पार्टीशन, ओपी। ठीक है, मैं लिख देता हूं प्रॉपरली। दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पार्टीशन, ऑर्डर्ड पार्टीशन और ओपी। एक्चुअली ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को हम लोग पार्टीशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे ऑर्डर्ड पार्टीशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम बोलो या पार्टीशन प्रॉब्लम बोलो, एक ही बात है, क्योंकि हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और उनको हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में या यू कैन से आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं भाई? हमारे पास हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स या यू कैन से बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब पर्सन्स में यानी कह सकता, क्योंकि पर्सन्स ऑब्वियसली आइडेंटिकल नहीं हो सकते, तो मैं बोलूं कि 3 चिल्ड्रन में बांटो तो 3 चिल्ड्रन आइडेंटिकल हैं, ये बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। या आप और कुछ बोलना चाहते हो, कोई और जो आपके मन में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सोच सकते हो, जैसे फिशेज हैं तो डिस्टिंक्ट फिशेज हैं, हम उनको पॉन्ड्स के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो बॉक्सेस की बजाय पॉन्ड्स यूज कर सकते हो, जो मन करे। ठीक है, आप वो सब यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे अनऑर्डर्ड पार्टीशन। ठीक है, दिस इज नोन एज अनऑर्डर्ड पार्टीशन और यू कैन से यूपी, यूओपी बोल देते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड पार्टीशन और यूओपी। ठीक है, अभी मैं रब कुछ नहीं करूंगा, प्लीज आराम से सुन लो, उसके बाद आप आराम से लिख लेना इस चीज को। मैं साइड में हो जाऊंगा, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहले आराम से सुनने में ध्यान लगाओ। ठीक है जी, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल बॉक्सेस या ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड पार्टीशन। अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वी हैव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और हम उनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में या यू कैन से डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, अब डिस्टिंक्ट है तो हम पर्सन्स भी बोल सकते हैं, है ना, बॉक्सेस बोलो, पर्सन्स बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये याद आ रहा हो, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और ये क्या थी भाई? ये वही कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन वाली बात थी। तो इसमें हम प्रॉपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था n-1 प्लस RCR से, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते थे। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था ना, इस कैटेगरी में 5 प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने आपको, और मैंने कहा था कि सारी प्रॉब्लम यू कैन से अलग अलग हैं, बट स्टिल वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती हैं और वो सभी की सभी एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम थी, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारे पास चॉकलेट प्रॉब्लम। ठीक है, चॉकलेट प्रॉब्लम। सेकंड था यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारे पास ये आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम। और फोर्थ प्रॉब्लम थी आउटकम ऑफ आइडेंटिकल डाइस और क्वाइन।
ठीक है। और फिफ्थ प्रॉब्लम थी डिजिट सम और डाइस सम प्रॉब्लम, ठीक है। आइडेंटिकल डाइस हम उछालते थे या टॉस करते थे और उन पे फिर हम लोग काउंट करने की कोशिश करते थे। तो ये 5 टाइप की या 5 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम थी, लगभग सारी अलग अलग थी, बट एक्चुअली में सारी की सारी n-1+RCR से सॉल्व हो जाती थी। फिर मैंने आपको बताया था इन पे कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं, अपर कंस्ट्रेंट या फिर लिमिटेड रिपीटेशन वाली बात आ जाती थी ना वहां पे, तो कुछ अपर कंस्ट्रेंट्स होते थे, तो दैट इज नथिंग बट लिमिटेड रिपीटेशन, और वो फिर जेनेटिक फंक्शन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेते थे। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैंने आपको बताया है। तो मेन बात क्या है कि यहाँ पे हमने देखी थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कौन सी थी, आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहा था। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पांचों की पांचों प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि n-1+RCR से सॉल्व हो रही हैं, तो फंडामेंटली सारी एक जैसी हैं, तो आप इनको भी रफली सोच सकते हैं कि ये भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ही है। तो अब आपको लगेगा कि चॉकलेट प्रॉब्लम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल बन सकती है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास अनलिमिटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, 3 टाइप के चॉकलेट्स हैं, रेड चॉकलेट, ग्रीन चॉकलेट, ब्लू चॉकलेट, ये 3 तरह के चॉकलेट्स हैं, अनलिमिटेड है हमारे पास, और सभी रेड भी आइडेंटिकल, ग्रीन भी आइडेंटिकल, ब्लू भी आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल हैं, और मेरे को इनमें से 10 चॉकलेट्स पिक करने हैं। तो 10 चॉकलेट्स पिक करने के कितने वेज होंगे, तो यही हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते थे, n-1+RCR। और मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि जो 10 चॉकलेट्स, ऐसे सोच लो 10 चॉकलेट्स है हमारे पास, और ये रैपर्स है रेड, ग्रीन और ब्लू, हम इनमें से किसी भी रैपर के अंदर इन चॉकलेट्स को रैप कर सकते हैं। तो कितने वे से हमारे पास रैपिंग होगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ना हो गई, 10 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो आप रेड रैपर में, ग्रीन रैपर में और ब्लू रैपर में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल वही चीज है। जैसे मैं यहीं आपको कह दूं कि x1 + x2 + x3, ये मैंने रब इसलिए कर दी क्योंकि ये बेसिक सी बात है, मेरे को आपको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x1 + x2 + x3 = 10। हाँ जी, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, तो मैं यहाँ पे यही तो कह सकता था कि जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आपको इन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि हम बोलेंगे ना कि x1 कैन बी 0, दिस कैन बी 10, दिस कैन बी 0, दिस कैन बी 0, दिस कैन बी 9, दिस कैन बी 1 एंड सो ऑन। तो सीधी सी बात है भाई, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं या 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आपको इन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगा, आप अपने आप से क्लियर हो रहा होगा, फंडामेंटली ये सारी की सारी प्रॉब्लम सेम है, और ये जनरली मैं बोल सकता हूं कि सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, और इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, n-1+RCR। और अगर कुछ अपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जैसे मैं कह दूं कि x1 कैन नॉट बी मोर देन 4, इट कैन नॉट बी मोर देन 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, दिस कैन बी लेस देन इक्वल टू 5, दिस कैन बी लेस देन इक्वल टू 8, तो अब फिर वो इस पे वही बात है, लिमिटेड रिपीटेशन वाली बात आ जाएगी, और ये जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू सॉल्व होगा। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। अच्छा, एक बात ना आपके मन में और आ सकती है कि ये जो मैंने दिखाया आपको, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, और एक बचता है आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल, ठीक है, वो भी मन में आ सकता है। मतलब आप जबरदस्ती चाहते हो तो मैं चौथी कैटेगरी आपको दिखा देता हूं। फोर्थ कैटेगरी कैन बी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी को खास बनती नहीं है, क्योंकि इसमें ना आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने के लिए। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा, बट फिर भी बता देता हूं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सारा का सारा मैनुअली लिस्ट डाउन करके ही आप कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, ऐसे आपसे सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैं आपको कहूं कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इनको 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये इतनी इजी नहीं है भाई, सब लिस्ट डाउन करके देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए फिर मैंने आपको ये कैटेगरी नहीं समझाई है। फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा, 10 को 3 में करने में तो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। 4 यू कैन से 4 बॉल्स हैं, उनको 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 4 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको दिखा दूंगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में दिखा दूंगा, मतलब नंबर छोटे होने चाहिए, क्योंकि सारे काम मैनुअली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको इस कैटेगरी के भी कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगा। चलो ठीक है जी, अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं बोर्ड को रब करूंगा और एक दो प्रॉब्लम्स के आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और फिर डिटेल में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और उससे हम लोग कैटेगरी की पहले पहचान करेंगे, फिर हम एक एक करके डिटेल में कैटेगरीज में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जैसे मैं कहूं कि डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, हमने 4 कैटेगरी देखी है ना। पहली कैटेगरी है डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, सेकंड कैटेगरी है डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल, थर्ड है आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, और फोर्थ है आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल। बताओ इसमें इसको किस कैटेगरी में आप डालेंगे। देखो 10 टॉयज हैं, तो मैंने आपको बताया है, बार बार मैंने आपको समझाया है, कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए आपको आइडेंटिकल नहीं मानना।
तो जो 10 टॉयज हैं ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और 3 चिल्ड्रन जो हैं ये ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट हैं, तो ये डी टू डी कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं दिस इज कैटेगरी ए। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगर मैं कहूं कि डिवाइड 10 टॉयज इन 3 ग्रुप्स। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, हमें बस 10 टॉयज को डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे कोई खास मैटर नहीं करेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट, देखो टॉयज है ना, तो डिस्टिंक्ट टॉयज को हम लोग आइडेंटिकल यू कैन से बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग देने का कोई खास फायदा नहीं है, पहला ग्रुप कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा एंड सो ऑन, हमें बस डिवाइड करके इनको रखना है। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि ये देखो जैसे 10 टॉयज थे ना, तो मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2 3 और 5 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब ये ग्रुप्स मैंने जैसे ग्रुप्स बना रखे थे, तो ग्रुप्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करो आपने 10 टॉयज को 3 चिल्ड्रन में बांटना है, तो वो बच्चे हैं वो आपस में लड़ते हैं कि नहीं उसको आपने ज्यादा टॉयज दे दिए, मेरे को आपने कम टॉयज दिए, तो उनका लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपने 10 टॉयज को अपने हिसाब से ग्रुपिंग करके रख ली और आप बोलेंगे कि तीनों ग्रुप्स बराबर हैं, जिसका जो मन कर रहा है उठा लो। तो आपने ऐसे किया कि जो 2 बहुत महंगे टॉयज थे उनको आपने एक ग्रुप में रख दिया और जो थोड़े सस्ते थे उनको उनमें 3 टॉयज डाल दिए। ठीक है, और जो 5 बिल्कुल सस्ते टॉयज थे तो उनको एक इकट्ठे ग्रुप में कर दिया, मतलब कॉस्ट वाइज आपने इकट्ठा कोशिश किया कि सब एक जैसे हो जाए। तो जो ये जो एक ग्रुप में जो 2 टॉयज है वो दोनों टॉयज बहुत महंगे हैं। ठीक है, और एक ग्रुप में जो 3 टॉयज हैं वो थोड़े से सस्ते हैं और एक ग्रुप में जो 5 टॉयज हैं वो बिल्कुल ही सस्ते हैं। तो फाइनली आपने क्या किया कि 3 ग्रुप्स बना के रख लिए हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये तीनों ग्रुप्स बराबर हैं, जिस भी चिल्ड्रन का जो भी मन कर रहा है वो उठा के ले जाए। तो कॉमन सेंस से सोचो 2 3 5 या 2 5 3 ये दोनों के दोनों सेम ही तो हैं आपके हिसाब से। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब आपने ग्रुप्स बनाने हैं, आपने बस 3 यू कैन से 3 ग्रुप्स बना के रख दिए हैं बच्चों के आगे, तो ये आप इसको बोलो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, या इसको दूसरा, इसको पहला, इसको तीसरा, जो मन कर रहा है आप वैसे बोल दो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आप 2 3 5 बोलो या 2 5 3 बोलो, बात तो बराबर ही है ना, तो ये एकदम सेम नजर आ रहे हैं, इसीलिए फिर हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, बी कैटेगरी में डालेंगे, मतलब डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल। तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट वर्ड जब भी आएगा तो वो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट की बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, और डिवाइड जब भी आएगा तो डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल कहने की बात कर रहे होंगे। तो मैं कीवर्ड यहां लिख देता हूं, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट के लिए कीवर्ड क्या होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल के लिए कीवर्ड क्या होगा भाई, डिवाइड। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करना एंड सो ऑन। ओके, अच्छा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो मैंने इसको क्या बोला था, ऑर्डर्ड पार्टीशन, और इसको क्या बोला था, अनऑर्डर्ड पार्टीशन। कारण आपको अब अपने आप से समझ में आ गया होगा मैंने इसको अनऑर्डर्ड क्यों कहा था, क्योंकि 2 3 5 2 5 3 एक ही जैसे है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना यहाँ पे, इसलिए ये अनऑर्डर्ड पार्टीशन है। और इसको हम लोग ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, लो 10 टॉयज हैं, आपने एक को 2 एक को 3 एक को 5 दिए, या 2 5 3 ऐसे दिए, तो ये हम चिल्ड्रन मान लेते हैं ना, से एक चाइल्ड का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, तो आपने ए बी सी में 2 3 5 बांटे या 2 5 3 बांटे, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑब्वियसली चिल्ड्रन का आपस में लड़ाई झगड़ा होगा कि आपने इसको 2 दिए या इसको 3 दिए एंड सो ऑन, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर्ड पार्टीशन। ठीक है, तो ऑर्डर पार्टीशन का मतलब क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। अनऑर्डर्ड पार्टीशन का मतलब क्या, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, किसी को कहीं डाल दो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, ओके जी, तो 2 कैटेगरी की पहचान हो गई। तो तीसरी की तो आपको आई थिंक पता ही है, मैं आपको काफी बार पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल जब तक नहीं बोलूंगा तब तक आपको कुछ नहीं मानना, 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 3 बॉक्सेस में। ठीक है, कितने वेज होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, तो कैटेगरी सी का क्वेश्चन है, आपको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है, n-1 प्लस RCR, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा इन सब चीजों को। और क्वेश्चन नंबर 4 में दे सकता हूं कि हम मान लेते हैं कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, 10 आइडेंटिकल बॉल्स, और मैं कहता हूं इनको डिस्ट्रीब्यूट करो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में। तो अब आप समझ गए कि ये कैटेगरी डी आ जाएगी, मतलब आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल। तो आई थिंक क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा, बाकी आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं।
कोई और टाइप का किसी भी अलग से टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले तो पहचान करनी होगी कि किस टाइप का हमारे पास ये पार्टीशन है, और उसके हिसाब से फिर हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। मैं आपको काफी बार पहले बता चुका हूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट रैंडम थिंग, इट इज अ सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब पहले आप कैटेगरी पहचानेंगे, कैटेगरी पहचानने के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो वही सीक्वेंस में यहाँ फॉलो कर रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर्स में करता आ रहा हूँ। तो पहले मैंने क्वेश्चंस की आपको पहचान करवाई कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी की पहचान होगी फिर तो मैं आपको अब आराम से सिखाऊंगा कि कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं अब। ठीक है, ओके। और कुछ क्वेश्चंस मन में आ रहे हो तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट 10 फिशेस इन 3 पॉन्ड्स। बस मैं इतना कह के छोड़ दूं तो आप इसको किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? 10 फिशेस हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये किस में जाएगा भाई? कैटेगरी ए में जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल फिशेस, जब तक आइडेंटिकल नहीं कहूं तो आप मानेंगे नहीं ना उस चीज को, आइडेंटिकल इन 3 पॉन्ड्स, तो ये किस में चला जाएगा जी? कैटेगरी सी में चला जाएगा। और अगर मैं आपको बोल दूं कि डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल फिशेस इन 3 आइडेंटिकल पॉन्ड्स, ठीक है, 3 आइडेंटिकल पॉन्ड्स, तो ये कैटेगरी डी में चला जाएगा। और अगर हम कह दें आपको कि डिस्ट्रीब्यूट 10 फिशेस इन 3 आइडेंटिकल पॉन्ड्स, 3 आइडेंटिकल पॉन्ड्स, तो ये कैटेगरी बी में चला जाएगा। समझ गए ना? फिशेस मैंने कहा, डिस्टिंक्ट नहीं कहा तो, सॉरी आइडेंटिकल नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट हम डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे, तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएगी और ये आइडेंटिकल हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल दैट इज यूओपी और अनऑर्डर्ड पार्टीशन, तो ये कैटेगरी बी में चला जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए कि मैंने काफी रफली लिखा है बट आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अब आई थिंक आपको एक्जेक्टली पहचान हो चुकी है क्वेश्चंस की। तो अब हम एक एक करके डिटेल में कैटेगरीज को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, और फिर मैं पहली कैटेगरी दैट इज ऑर्डर्ड पार्टीशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब इस चीज को हटा रहा हूँ और फर्स्ट कैटेगरी दैट इज ऑर्डर्ड पार्टीशन को स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, ऑर्डर्ड पार्टीशन क्या कहेगा? हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको डिस्टिंक्ट यू कैन से बॉक्सेस में या पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे टॉयज को चिल्ड्रन में बांटना एंड सो ऑन। तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डर्ड पार्टीशन। ठीक है, ऑर्डर्ड पार्टीशन का मतलब डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट। तो इसमें ना अगेन 3 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है हमारे पास। ठीक है, 3 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो 3 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉब्लम कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड, डिस्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली स्पेसिफाइड। ठीक है, प्रॉपरली हमने पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरी कैटेगरी कहती है डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाई किया ही नहीं। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन इज पार्शियली स्पेसिफाइड, पार्शियली स्पेसिफाइड। समझ गए? पहली कैटेगरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली स्पेसिफाइड, पूरा हम प्रॉपर्ली बताएंगे कैसे कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब सब कुछ अच्छे से बताएंगे। दूसरा है कुछ भी नहीं बताएंगे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। और थर्ड होगी हम पार्शियली स्पेसिफाई करके छोड़ देंगे। एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन such that first child get 3 toys, second get 4 toys और third get 3 toys। ठीक है, 4 3 7 3 10। हाँ जी, तो पहले चाइल्ड को 3 टॉयज मिलेंगे, दूसरे को 4 मिलेंगे, तीसरे को 3 मिलेंगे। तो कितने वेज हैं इसको करने के? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो ये समझ गए ना, ये किस में जाएगा भाई? फुल्ली स्पेसिफाइड। अच्छा, और नॉट स्पेसिफाइड का मतलब क्या हो जाएगा? बस सिंपली 10 टॉयज को आप 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करो, बस कुछ नहीं दिया मैंने आपको, किस हिसाब से करना है, पहले को कितने मिले, दूसरे को कितने मिले, तीसरे को कितने मिले, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बस आप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो। अच्छा, और तीसरी कैटेगरी क्या होगी? पार्शियली स्पेसिफाइड। पार्शियली स्पेसिफाइड मतलब आधे अधूरी चीजें मैं बता के भाग जाऊंगा, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स देके भाग जाऊंगा। मैं कह दूंगा कि चिल्ड्रन ए को कम से कम 2 टॉयज तो मिलने चाहिए, या चिल्ड्रन बी को कम से कम 2 टॉयज या कम से कम 1 टॉय तो मिले ही मिले, या हर एक चिल्ड्रन को कम से कम 1 टॉय तो मिले, मतलब खाली हाथ कोई चिल्ड्रन ना जाए एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगे पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए ना? मतलब
अब मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स की बातें करूंगा। पार्शियली स्पेसिफाइड का मतलब क्या होगा, हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रेंट्स दे देंगे, दैट मीन्स मतलब एवरी चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन टॉय, एवरी चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन टॉय, ठीक है, या चाइल्ड ए गेट एट मोस्ट टू टॉयज एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की बातें करूंगा, आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। जब इस कैटेगरी में आऊंगा तो फिर डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। तो पहली कैटेगरी हम अच्छे से डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली स्पेसिफाइड। तो फुल्ली स्पेसिफाइड के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टेक्निक्स पढ़ी है ना, उसी टेक्निक्स के हिसाब से मैं एक झटके में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाऊंगा। हाँ जी, 10 टॉयज हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, ए बी सी इनमें बांट रहे हैं। तो पहले के पास कितने टॉय जाने चाहिए भाई, 3, दूसरे के पास कितने, 4, और तीसरे के पास कितने, 3। तो बड़ा सिंपल है। हाँ जी, तो 10 में से कोई 3 आप ए चाइल्ड को दे दो, 10 में से कोई भी 3 पिक करोगे और ए को दोगे, तो मतलब क्या होगा भाई, 10C3। अच्छा जी, तीन टॉयज आपने ए को दे दिए, तो अब आपके पास कितने टॉय बचे हैं, 7। 7 में से आप कोई भी 4 टॉय उठा के बी को दे रहे हो, तो इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7C4। मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी टास्क पूरा नहीं हुआ। आपने 10 टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी आपने सिर्फ 3 ही किए हैं, फिर आप 4 कर रहे हो, फिर बाद में 3 कर रहे हो, तो आप समझ पा रहे हो कि इवेंट है और 3 सब इवेंट बन रहे हैं, 3 सब इवेंट के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करा के एक्चुअल इवेंट के नंबर ऑफ वेज हम निकाल लेंगे, तो वही मल्टीप्लीकेशन रूल समझ पा रहे होगे। बट कोई बात नहीं, आप लिखना ये मल्टीप्लीकेशन हम क्यों कर रहे हैं, जितना लिखोगे उतना याद होगा, मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ जी, तो 10C3 मल्टीप्लाइड बाय 7C4। अच्छा जी, अब उसके बाद अब 4 टॉयज आप दे चुके हो, देखो 10 में से 3 आपने दे दिए थे तो बचे थे 7, तो 7 में से आपने 4 दे दिए तो बचे कितने, 3। तो अब 3 बचे हैं और ये 3 इसी को देने हैं, तो 3C3 लिखना तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3C3, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वेज आएंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। अच्छा जी, थोड़ा सा ना मैं इसको खोल के दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा और समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, 10C3 है, इसको खोलना जरा। 10C3 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है ना, एनसीआर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा जी, 7C4 को कैसे खोलोगे भाई, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और 3C3 को कैसे खोलोगे भाई, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, तो ये देखो भाई, 7 फैक्टोरियल कट, 3 फैक्टोरियल कट, 0 फैक्टोरियल आपको पता ही है 1 होता है, इसको वैसे काट दो। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर है, आप देख पा रहे हो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। कुछ समझ आया, 10 ऑब्जेक्ट्स थे, इनको 3 यू कैन से चिल्ड्रन में बांटना था, तो 3 फैक्ट देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये वही उठ के आ गया, देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये तो सर, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये तो सर मिसिसिपी प्रॉब्लम टाइप हो गया है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल मिसिसिपी प्रॉब्लम टाइप हो गया। मिसिसिपी प्रॉब्लम में हम ये करते थे ना, 11 फैक्टोरियल, जितने वर्ड्स बनाने होते थे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी बार ये रिपीट हुआ था, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, याद आ रहा है, ये वही चीज तो होगी एक किस्म से, मतलब परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन वाली बात। बाय चांस, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाय चांस ऐसा यहाँ पे हो गया, एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, बट बाय चांस यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, मतलब फॉर्मूला हमारे पास सेम लग रहा है, ये दोनों ईस्ट एंड वेस्ट है। ये परमुटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन क्या कहता है, हमारे पास लिमिटेड यू कैन से ऑब्जेक्ट्स है ना, कुछ कुछ क्वांटिटीज है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की, और फिर हमें उनको अरेंज करना होता था। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, हमारे पास 10 टॉयज है और हमें इनको 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे ऑर्डर बॉर्डर का, यहाँ पे देखो अंदर इंटरनल ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना, 3 टॉयज मिले तो पहला ये ऐसे बोलेगा कि मेरे को पहला टॉय ये दिया, दूसरा टॉय ये दिया, तीसरा टॉय ये दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, यहाँ बाहर ऑर्डर मैटर कर रहा है, बट अंडर मैटर नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर अंदर भी ऑर्डर मैटर कर रहा होता तो यहाँ पे 10P3 में लेता, समझ पा रहे हो, 10P3 नहीं लिया, मतलब परमुटेशन नहीं करा मैंने, कॉम्बिनेशन करा है, मतलब 10 में से कोई भी 3 पिक करके आप ए को उठा के दे दोगे, तो ए आपसे ये नहीं लड़ेगा कि मेरे को आपने पहला टॉय ये दिया है, पहला टॉय ये क्यों नहीं दिया, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो, 3 टॉयज आपने लिए हैं 1 2 3, तो आप चाहे 1 2 3 इसको दो, या 3 2 1 दो, या 2 1 3 दो, कैसे मर्जी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको 3 मिलने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया है। तो इंटरनली ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम है, ये परमुटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बाय चांस यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम को अब आप एक झटके में सॉल्व कर जाओगे, आपके पास फॉर्मूला रेडी है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, देखो मैं सिंपली यहां लिख देता हूं, यहां लिख दूं, ये देखो n ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो आपको इसको से यू कैन से जितने भी में मतलब जितने भी लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। मतलब इसको n1 ऑब्जेक्ट देने हैं, इसको n2 देने हैं, इसको n3 देने हैं, इसको n4 देने हैं एंड सो ऑन। तो हम इनको सब मल्टीप्लाई करा देंगे, वही मिसिसिपी प्रॉब्लम टाइप है। तो अब सिंपली एक दो प्रॉब्लम मैं करा देता हूँ, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ और एक दो फटाफट क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इस चीज को हटा रहा हूँ और फटाफट से एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ओके तो जैसे सपोज करो, ये समझ में आ गया ना, फुल्ली स्पेसिफाइड, हमने पूरा स्पेसिफिकेशन दे दी कि चिल्ड्रन ए को क्या मिलेगा, चिल्ड्रन बी को क्या मिलेगा, चिल्ड्रन सी को क्या मिलेगा एंड सो ऑन। चलो एक दो प्रॉब्लम फटाफट से देखो। 12 टॉयज है आपके पास, 4 चिल्ड्रन में बांटने हैं, इसको 2 मिले, इसको 4 मिले, इसको 5 मिले, 5 4 9 2 11 और इसको 1 मिले 12, ठीक है। तो हाँ ठीक है जी, 12 टॉयज थे और इनको हमें 4 चिल्ड्रन में बांटना है, इस टाइप से हम लोग बांट सकते हैं। ये हमने स्पेसिफिकेशन दी है, ठीक है, प्रॉपर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप समझ पा रहे होगे। 12 toys, we want to distribute them in 4 children such that first children get 2 toys, second get 4 toys, third get 5 toys and fourth get 1 toy. How many ways to distribute this? बहुत सिंपल, बस चुपचाप से फॉर्मूला लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, बस दिस इज माय आंसर, ठीक है। ऐसी 10 टॉयज हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 3 5। कितने वेज बनेंगे भाई, चुपचाप से बोलो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। अब मेरे ख्याल से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अब मेरे को इसको खींचना भी नहीं चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस आपको करना है क्या एग्जाम में, देख रहे हो कुछ भी तो नहीं है इन प्रॉब्लम्स में, बस एक बार आपको कैटेगरी की पहचान हुई, कैटेगरी की पहचान होते ही सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर है, कोई टेंशन नहीं है। बट यही चीज अगर आप रैंडम करने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगे, फिर आप फंस जाएंगे एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूँ रैंडमनेस से काम नहीं करना, आपको प्रॉपर ध्यान से काम करना है, कैटेगरी पहचाननी और फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, अब मैं इसको हटा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन फुल्ली स्पेसिफाइड हो चुकी है, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नॉट स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफिकेशन में दूंगा ही नहीं, ठीक है। चलो मैं हटा रहा हूं इस चीज को, ओके हाँ जी। तो इसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन देखो भाई, अब हम सेकेंड कैटेगरी पे आ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफिकेशन नहीं है। और हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, मतलब ऑर्डर्ड पार्टीशन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पार्टीशन में सेकंड कैटेगरी में हम आ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट स्पेसिफाइड। बताओ भाई, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन, बस मैं इतना कह के छोड़ दिया। आप कैसे करोगे, अब आपके दिमाग में ना थोड़ी थोड़ी उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे। क्या ख्याल आएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ऐसे समझो, मैंने अभी आपको बताया था ना, नॉट थोड़ा पास मतलब फुल्ली स्पेसिफाइड मैंने अभी आपको कराया था कि 2 3 5 ऐसे करके हमने बांट दिए, फिर उसको हमने वेज आपको समझा दिए थे। तो अब आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल ऐसे आएंगे कि 10 टॉयज हैं तो पहले तो मैं 3 चिल्ड्रन में बांटने के वेज निकालू, वेज निकालने के बाद मैं फॉर्मूले से सॉल्व करके आऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5, फिर 2 5 3, ठीक है, और उसके बाद फिर 5 3 2, ठीक है। ये तो 2 3 5 को मैंने 3 अलग अलग वे से लिख दिया ना, क्योंकि अलग अलग चाइल्ड है तो ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। फिर ऐसे ले लेना आप 4 2 4 4 4 2, ऐसे डॉट 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 डॉट, समझ रहे हो, बहुत सारे वेज हैं ये। इन सभी वेज को के लिए मैं फॉर्मूला लगा लगा के आंसर निकालूं, मतलब इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये 3 बार आ चुका है तो मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा, ठीक है, प्लस फिर ये 2 बार आया है तो फिर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसको 2 से डॉट 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 ऐसे चलता ही रह जाऊंगा, सवेरे से लेकर रात हो जाएगी, पहला क्वेश्चन ही मेरे से सॉल्व नहीं होगा। ऐसे नहीं करना था, इसको कर सकते हो बट वही बात है, बकवास है, इतना टाइम बर्बाद थोड़ी करोगे पेपर में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वैसे एक बार मेरे को जरा मैं थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ, मैं देखता हूँ आपको कितनी चीजें आती है। ऐसे मेरे पास कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे मेरे को बताओगे जरा आप। लगेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट नहीं, अगर आपको पुरानी चीजें याद हो तो एक झटके में आंसर आएगा। हाँ जी, 10, ये देखो, नंबर ऑफ टॉयज गिवन टू ए चाइल्ड, नंबर ऑफ टॉयज गिवन टू बी चाइल्ड, नंबर ऑफ टॉयज गिवन टू सी चाइल्ड, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। नो नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, n-1 प्लस आर से सॉल्व होगा भाई ये। हाँ जी, n क्या है जी, n है 3, 3 - 1 प्लस 10c 10, तो 12c 10, 12c 2 66,
टोटल 66 सॉल्यूशंस निकलेंगी ऐसे, और इन 66 सॉल्यूशंस हर एक के लिए मेरे को एक एक फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम है भाई, ऐसे सॉल्व नहीं करना। तो ये है अजीब सा, मतलब बेकार तरीका है। बेस्ट वे में अभी आपको समझाता हूं। देखो कॉमन सेंस से एक बात ये सोचो, ये प्लीज लिख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो नहीं, कल को आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होंगी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कर सकते हो इस वे से, बट ये बहुत मुश्किल और बहुत टाइम बर्बाद है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेस्ट वे देखो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी, कितने टॉयज हैं जी हमारे पास? 10 टॉयज हैं। चिल्ड्रन कितने हैं जी? 3 चिल्ड्रन हैं। तो लो जी, मैं 3 चिल्ड्रन बना देता हूँ, C1 C2 C3, ये रहे मेरे 3 चिल्ड्रन। 10 टॉयज है ना। पहला टॉय पिक करूंगा, क्या बोलूंगा? पहले टॉयज के पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो चाइल्ड 1 के पास जाएगा, या चाइल्ड 2 के पास जाएगा, या चाइल्ड 3 के पास जाएगा। दिस इज टॉय 1, सिमिलरली टॉय 2 एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे हो कि अभी बॉक्स मेथड से 10 टॉयज थे, तो आप 10 बॉक्सेस बना सकते हैं। पहले टॉय के पास 3 पॉसिबिलिटी, मतलब चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 किसी के पास जाए, दूसरे के पास भी 3, तीसरे के पास भी 3, चौथे के पास भी, एंड सो ऑन। तो 3 पावर 10, आप समझ गए, 3 into 3 into 3 10 टाइम, दैट इज नथिंग बट 3 पावर 10। तो टोटल 3 पावर 10 वेज है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन। अब 3 पावर 10 में प्लीज ये चीज ध्यान रखना, हो सकता था कि पहला टॉय चाइल्ड 1 के पास चले जाए, दूसरा भी चाइल्ड 1 के पास, एंड सो ऑन, सारे के सारे टॉय चाइल्ड 1 के पास चले जाए, मतलब 10 0 0, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, 0 10 0, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 0 0 10, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं है, कितने भी टॉयज कितने किसी भी चिल्ड्रन के पास जा सकते थे। बट अगर आप कह देते कि कम से कम कोई भी चाइल्ड खाली ना जाए, मतलब हर एक चाइल्ड के पास कम से कम एक एक टॉय तो जाए, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगा। वो हो जाएगी मतलब पार्शियली स्पेसिफाइड, वो थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, अभी यहाँ बात नहीं करूंगा, रादर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, वो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है ये, इसमें तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, फिर मैं इस चीज को हटा दूंगा। ठीक है, चलो पहले मैं साइड में जाता हूँ, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कुछ भी है ही नहीं, अब तो बस आपको टेंशन आनी नहीं चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ बोल देता आपको, चलो एक डिस्ट्रीब्यूट 12 टॉयज among 4 चिल्ड्रन, हाउ मेनी वेज। ठीक है, तो पहले टॉय के पास 4 वेज हैं, दूसरे टॉय के पास भी 4 वेज है, एंड सो ऑन, तो 4 पावर 12, दिस इज माय आंसर। तो आपके दिमाग में ना कल को ये कंफ्यूजन आएगी कि 12 पावर 4 आएगा या 4 पावर 12 आएगा। एक्चुअली 4 पावर 12 आएगा, 12 पावर 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 टॉयज हैं। देखो कॉमन सेंस से आपको सोचना है, एग्जाम में बैठे बैठे अगर आपको दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है, तो कॉमन सेंस से सोचो। पहला टॉय पिक करोगे और आप बोलोगे कि इसके पास 4 रास्ते हैं, किस भी चिल्ड्रन के पास वो जा सकता है। ठीक है, किसी भी चाइल्ड के पास वो जा सकता है। बट ऐसे थोड़ी बोलोगे कि चाइल्ड 1 है उसके पास 12 रास्ते हैं, किसी भी टॉय के पास वो जा सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते ना हम लोग। चाइल्ड 1 के पास 12 रास्ते मतलब किसी भी टॉय के पास जाएगा, तो आप इनडायरेक्टली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो कि चाइल्ड 1 के पास कोई ना कोई टॉय तो जरूर आएगा। ऐसी गारंटी एग्जैक्टली थोड़ी है। मैंने अभी आपको सिखाया था कि हो सकता था कि आप 0 0 0 12 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 0 0 12 0 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, या 12 0 0 0 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले। मतलब यहाँ पे ये जो वेज हम निकालते हैं ना 4 पावर 12, उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी चाइल्ड को एक भी टॉय ना मिले, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पे फिर आप तो कह रहे हो कि हर एक चाइल्ड के पास कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, क्योंकि आप कह रहे हो कि पहले चाइल्ड के पास 12 रास्ते हैं, किसी भी टॉय के पास वो चला जाए, एंड सो ऑन। ये बकवास है, समझ रहे हो ना, ये सब ऐसे नहीं बोलना। तो ऐसे आप एग्जाम में बैठे बैठे विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सी अप्रोच ठीक है और कौन सी अप्रोच गलत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। टॉय 1 के पास 4 पॉसिबिलिटी है कि किसी भी चाइल्ड के पास वो चला जाए, टॉय 2 के पास भी 4 पॉसिबिलिटी है, एंड सो ऑन। तो 4 4 4 12 बारी आ जाएगा, तो 4 पावर 12 इज माय आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब वही बात है, जबरदस्ती खींचने वाली बात है, एक क्वेश्चन में फिर भी और करा देता हूं, मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, ओके। तो जैसे वही फिशेस पॉन्ड वाला एग्जांपल ले लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन से 12 फिशेस इन 3 पॉन्ड्स, हाउ मेनी वेज। ठीक है, 12 फिशेस को 3 पॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वही बात है, आइडेंटिकल मैंने नहीं बोला, जब तक आइडेंटिकल ना बोलूं आपको अपने आप आइडेंटिकल नहीं मानना, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। हाँ जी, तो ये सीधा सीधा क्या आंसर निकलेगा भाई, पहली फिश के पास 3 पॉसिबिलिटी है, किसी भी पॉन्ड में जा सकती है, तो 3 पावर 12, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 12 पावर 3 इज रॉन्ग, 3 पावर 12 इज करेक्ट, क्योंकि हर एक फिश के पास 3 पॉसिबिलिटी है, किसी भी पॉन्ड में हो जा सकती है। बट पॉन्ड के पास ऐसी पॉसिबिलिटी 12 पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस पहले पॉन्ड के पास कि वो किसी भी फिश के पास चला जाए, एंड सो ऑन। वो बकवास बात है, मीनिंगलेस है, आप समझ पा रहे होंगे, मैं काफी बार बोल चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका है। बट अगर मैं यहां बोलता कि डिस्ट्रीब्यूट 12 आइडेंटिकल फिशेस
इन 3 पॉन्ड्स, तो ये फिर वही n-1 प्लस r से सॉल्व होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिशेज इन पॉन्ड 1, नंबर ऑफ फिशेज इन पॉन्ड 2, नंबर ऑफ फिशेज इन पॉन्ड 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो n-1 प्लस r से सॉल्व करेंगे, n क्या हो जाएगा जी 3 माइनस 1 प्लस 12 तो इट कम्स आउट टू बी 14c12 एंड दिस इज नथिंग बट 14c2, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी डाल सकता था, डिस्ट्रीब्यूट 12 फिशेज इन 3 पॉन्ड्स सच दैट each pond has या each pond is non-empty, मतलब हर एक पॉन्ड में कम से कम एक फिश तो जा ही जाए। तो वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, एक एक फिश उठा के पहले पॉन्ड में डाल दो, तो हमारे पास तो एक एक फिश अगर आपने एक एक पॉन्ड में डाल दी, ये देखो ये 3 पॉन्ड्स हैं, एक एक फिश उठा के आपने 3 पॉन्ड्स में डाल दी है, तो बची कितनी 9 फिशेस, तो 9 फिशेस बची, तो यहाँ पे 9 के हिसाब से आप सॉल्व कर देते थे। वो मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो जैसे लंबा होगा, आप ये सब जानते हैं, आपको करना आता है, ये लोअर कंस्ट्रेंट हैंडल करने वाली बात है, मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिकल वर्ड हटा दूं और अब ऐसे बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूट 12 फिशेस इन 3 पॉन्ड्स सच दैट ईच पॉन्ड इज नॉन एम्प्टी, ये इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये वही बात आएगी डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, और ये थर्ड कैटेगरी में चले जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट दे दिया है, तो ये इतना इजी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, क्योंकि हमें सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, दैट इज नॉट एट ऑल इजी टास्क। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो ठीक है जी, मैं अब इस चीज को हटा रहा हूं और अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट कैटेगरी को। नेक्स्ट कैटेगरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड, ठीक है। अब हमारे थर्ड कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड, ठीक है जी। पार्शियली स्पेसिफाइड, इसमें क्या करना है मैंने आपको अभी समझाया था, पार्शियली स्पेसिफाइड का मतलब कुछ नहीं होता भाई, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स हमें दे दिए जाएंगे, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट 4 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन, ठीक है। शायद इंक खत्म हो रही है मेरे मार्कर में, तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट 4 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन सच दैट नो चाइल्ड या एवरी चाइल्ड हैज एट लीस्ट 1 टॉय, ठीक है। सच दैट एवरी चाइल्ड हैज एट लीस्ट 1 टॉय, ठीक है। हर एक के पास कम से कम एक टॉय तो हो। तो अब एक बात ये सोचो, यहाँ पे पार्शियली स्पेसिफाइड है, मैंने पूरी तरीके से स्पेसिफिकेशन नहीं दी कि फर्स्ट चाइल्ड के पास कितने टॉय जाएंगे, दूसरे के पास कितने, तीसरे के पास कितने, वो फुली स्पेसिफाइड नहीं है। फुली स्पेसिफाइड है तो एक झटके में आंसर निकलता है, मैंने आपको अभी सिखाया था। पार्शियली स्पेसिफाइड है मतलब कम से कम एक एक जाएगा, इतना कह के मैंने छोड़ दिया, तो आधी अधूरी बात मैंने कही, पूरी बात नहीं कही, इसलिए मैं इसको पार्शियली स्पेसिफाइड कह रहा हूं। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे ना कोई वे आउट नहीं बचता, मेरे पास कोई वे नहीं है, मेरे को सारा काम मैनुअली करके देखना पड़ेगा। तो 4 टॉयज थे, तो 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 चाइल्ड हैं ए बी सी, हर एक के पास एक एक जाना चाहिए था, तो एक एक पहले दे दो इनको, मैंने एक एक दे दिया। अब टोटल 4 थे तो एक बच गया है, एक बच गया है, तो फिर अब मैं यहाँ पे या तो यहाँ डाल दूंगा या यहाँ। तो अगर यहाँ डाल दूंगा तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे 2, और फिर इधर डाल दूंगा तो ये बन जाएगा, और अगर इधर डाल दूंगा तो ये बन जाएगा। आई थिंक समझ गए होगे आप, सिंपल बात है बिल्कुल, है ना, इसमें ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1 1 1 पहले बांट दिया, एक टॉय एक्स्ट्रा बचा है, तो जो एक एक्स्ट्रा टॉय बचा है तो वो आपकी मर्जी है, तो ए को दो या बी को दो या सी को दो, तो आपके पास ऑब्वियसली 3 वे निकल आए। जब आपने ए को दे दिया तो यहाँ पे 2 बन गया, 1 और 1, और बी को दे दिया तो 1 2 1, और सी को दे दिया तो 1 1 2। बस अब करना है क्या, अब आपको अब एक किस्म से वही पार्स, ये देखो ये एक फुली स्पेसिफाइड हो गया ना, 4 टॉयज हैं, 3 चिल्ड्रन में बात है, पहले के पास 2, एक दूसरे के पास 1, तीसरे के पास 1, कितने वे, बड़े तो बड़ा आसान है भाई, लो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो वो उड़ा दो बेशक से, या लिखना तो चलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सारे यही वे है ना, समझ पा रहे हो, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक जैसे ही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम इसको चुपचाप से 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, आराम से हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बात है, आपको सारा काम मैनुअली करके देखना पड़ रहा है, तो आप प्लीज इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह देता, डिस्ट्रीब्यूट 5 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन सच दैट एवरी चाइल्ड गेट एट लीस्ट 1 टॉय। अब वही चीज मैं यहाँ दोबारा से करके दिखा देता हूँ, मैसेज को रब कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, हटा रहा हूँ मैं इसको।
हाँ जी, अब क्या क्या है, मैंने आपको 5 टॉयज है मेरे पास, लो जी 5 टॉयज मैंने ले लिए। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मेरे को। अगेन वही काम मैनुअली करना पड़ेगा भाई, 1 1 1, एक एक टॉय तो पहले सबको दे दो। अब आपके पास बचे कितने हैं जी, 2 टॉयज। तो 2 टॉयज हैं, अब क्या तरीके हैं आपके पास, या तो ये दोनों के दोनों टॉयज ए को दे दो। अगर आपने दोनों टॉयज ए को दे दिए तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा भाई, 3 1 1। या फिर दोनों के दोनों टॉयज आप बी को दे दो तो 1 3 1। या दोनों के दोनों टॉयज सी को दे दो 1 1 3। या फिर ये जो 2 टॉयज है आप एक को मत दो, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो या तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए और बी में कर दोगे तो 1 1 1 था, अब आपने 2 टॉयज इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो आप समझ पा रहे होगे 2 2 1। समझ गए ना, देखो 1 1 1 था, 2 टॉयज थे, एक यहाँ पे दे दिए एक यहाँ पे दे दिए, तो क्या बन गया भाई 2 2 1, 2 2 1। या फिर 2 1 2, या फिर 1 2 2। समझ गए। और तो कोई वे है नहीं, आप समझ रहे होगे, और तो कोई मेरे पास वे आउट है नहीं। तो बस अब वही बात है, ये टोटल 6 वेज आ गए ना, और ये एक एक वे देखोगे तो वो फुल्ली स्पेसिफाइड वाली बात है, तो एक झटके में आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को। हाँ जी, क्या करोगे अब आप, चुपचाप से बोलो भाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है आपको, 3 से, क्योंकि ये 3 एक जैसे हैं। बाकी फिर ये 3 एक जैसे हैं तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे भाई, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वैसे तो ये सारे के सारे ऐड ही हुए हैं, तो ये 3 बार ऐड होते, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये भी 3 बार ऐड होते, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, और इन दोनों को फाइनली हमने ऐड कर दिया। तो दिस इज माय ऐड क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या, दिस वे और दिस वे और दिस वे, तो और वाली बात आ रही है ना, इसलिए तो आप मेरे ख्याल से फिर को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो फाइनली दिस इज माय आंसर। अब आप समझ पा रहे होगे, अगर मैं 6 टॉयज ले लूं और 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर इतना आसान नहीं होगा, है ना। तो दैट विल क्रिएट हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा और उसको मेरे को बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि दैट इज नॉट एट ऑल इजी और नॉट एट ऑल फिजिबल, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेज हमारे पास बन के आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको अभी देखो थोड़ी देर पहले जो कहा था, डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 टॉय। तो अब आपकी जान निकल जाएगी भाई, 10 टॉयज हैं 3 चिल्ड्रन में बांटने, तो बहुत वेज निकलेंगे। सारे लिस्ट डाउन करने के बाद मैं ये सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, पहले तो लिस्ट डाउन करो, लिस्ट डाउन करने के बाद फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करो तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ी सी और बताना चाहता हूं यहाँ पे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। हटा दूं मैं इस चीज को, ठीक है जी, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में ये था, डिस्ट्रीब्यूट 5 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन। तो आप प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं आप इस चीज को हटा रहा हूँ और कुछ कुछ बातें आपके साथ और डिस्कस करता हूँ। देखो भाई, हमने अभी देखा कि सभी पे कंस्ट्रेंट था ना, कि एटलीस्ट 1 टॉय मिले, तो हर एक चाइल्ड पे कंस्ट्रेंट था। तो अगर हर एक चाइल्ड पे कंस्ट्रेंट ना हो, किसी एक चाइल्ड पे कंस्ट्रेंट हो, तो फिर मैं उसको ज्यादा बड़े नंबर्स के लिए भी कर सकता हूं। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री से भी कर सकते हैं और सीधे वे से भी कर सकते हैं। मैं दोनों वे से आपको अभी समझाता हूँ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट 5 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन such that every child, या you can say, अब मैं यहां ऐसे कहता हूं, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं तो आपको और समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन such that first child get exactly 2 toys। अब कैसे करोगे, समझ में आया। मतलब अब बड़े नंबर ले लिया ना मैंने, कंस्ट्रेंट वाली बात भी आ गई। तो मैंने भी कहा था कि छोटे नंबर ही लेने आपको कंस्ट्रेंट्स में, बट बड़े नंबर भी मैं कर सकता हूं। लेकिन खास बात क्या है कि सिर्फ एक चीज पे कंस्ट्रेंट होना चाहिए। मतलब मैंने सिर्फ एक चाइल्ड पे कंस्ट्रेंट लगाया है कि एक चाइल्ड के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 टॉयज होने चाहिए। मतलब फर्स्ट चाइल्ड है उसके पास सिर्फ 2 टॉयज हो, एग्जैक्टली 2 टॉयज हो। बहुत सिंपल है। देखो, मैं ऐसे बोलूंगा, 10 टॉयज थे टोटल, आपको इनको 3 यू कैन से चिल्ड्रन में बांटने हैं, और ए के पास एग्जैक्टली 2 टॉयज आने चाहिए। अब सारे के सारे टॉयज डिस्टिंक्ट हैं, कौन से 2 आए इसके पास वो मैटर करेगा ना। तो पहले तो इसी चीज को हैंडल करो आप। हाँ जी, तो 10 में से कोई भी 2 पिक करके चाइल्ड ए को दे देना। आपने चाइल्ड ए को दे दिए, तो अब आपके पास बचे कितने, अब आपके पास बचे हैं जी 8 टॉयज। 8 टॉयज को आपको 2 चाइल्ड में बांटना है, बी और सी। ए को तो आप गोली मारो, ए को तो आप काम कर चुके हो। ए ने कहा था मेरे को 2 टॉयज चाहिए, आपने उसको 2 टॉयज दे दिए। अब आपको उससे मतलब नहीं है, बचे हैं 8 टॉयज, और 8 टॉयज को बी और सी में बांटना है। अगेन अब आपको कैटेगरी समझ में आ रही होगी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, या डिस्टिंक्ट चाइल्ड में या पर्सन में या बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अनस्पेसिफाइड है, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी। तो अब आप समझ पा रहे होगे, वो वही n पावर r वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो मतलब हर एक टॉय के पास 2 पॉसिबिलिटी,
तो 2 पावर 8 आप समझ गए होंगे। तो बस 10c2 वे से मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब बचे थे 8 टॉयज, इसको 2 में बांटना था, तो अब समझ पा रहे होगे वही सब इवेंट्स बन गए ना दो। पहला सब इवेंट क्या था, एक के पास देना, और दूसरा सब इवेंट क्या है कि अब आप जो 8 बचे हैं उनको 2 चाइल्ड में बांटना है। हाँ जी, तो वही मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो अब 8 के लिए हमने कितने निकाले हैं, 2 पावर 8, तो 2 पावर 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ गए ना। पहला सब इवेंट को करने के लिए 10c2 वेज है, मतलब 10 में से 2 टॉयज उठा के आपने ए को दे दिया। दूसरे सब इवेंट को करने के 2 पावर 8 वेज थे। क्यों 2 पावर 8 वेज थे, क्योंकि 8 हमारे पास टॉयज बचे थे, उसको बी और सी में बांटने थे, तो 2 पावर 8 पॉसिबिलिटी निकल के आई थी। तो ये हो गए 2 पावर 8 वेज। तो अब नंबर ऑफ वेज मतलब पहले टास्क के लिए कुछ n1 वेज हैं, दूसरे टास्क के लिए कुछ n2 वेज हैं, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्चुअल टास्क के वेज आ जाएंगे। आप समझ पा रहे होगे, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए। तो दिस इज फाइनल आंसर। देखा कितने आराम से आंसर आया है। तो बस एक चाइल्ड पे था ना कंस्ट्रेंट, अगर फिर 2 पे होता तो फिर वही बात है, मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ ज्यादा खींचूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। दैट विल क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, अच्छा जी, फर्स्ट चाइल्ड गेट एक्जैक्टली 2 टॉयज मैंने बोल दिया। अच्छा, अब मैं कह सकता था कि फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली 3 टॉयज। तो ये बकवास है, खींचने वाली बात है, आप समझ पा रहे होगे भाई, कुछ भी नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज, या यहाँ पे ले लो 15 टॉयज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट 15 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन, या 3 की बजाय लो 4 ले लो। 15 टॉयज बिटवीन 4 चिल्ड्रन सच दैट फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली 3 टॉयज। बताओ भैया, फर्स्ट की बजाय सेकंड चाइल्ड बोल दो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। किसी भी चाइल्ड को उठा के आपको 3 टॉयज देने हैं बस, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को या फोर्थ को, जिसका आपका मन करे, जो यहाँ पे बोलेगा उसके हिसाब से दे देना, ठीक है। हाँ जी, तो बस ये प्रॉब्लम ऐसे बन जाएगी, 15 है और 4 चाइल्ड हैं आपके पास ए बी सी डी, और पहले चाइल्ड को आपको 3 टॉयज देने ही देने हैं। लो जी, मैंने 3 टॉयज दे दिया इसको। तो वही बात आएगी, क्या आएगा भाई, 15 में से कोई भी 3 उठा के दे देना इसको, 15c3। अब कितने बच गए आपके पास, 12 टॉयज बच गए। अब 12 टॉयज को आपको 3 चिल्ड्रन में बांटना है बी सी डी में, तो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट n पावर r, तो पक्की बात है 3 पावर 12, तो इनटू कितना हो जाएगा ये 3 पावर 12। लो, हो गया सॉल्व। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो वही चीज, जैसे मैं आपको कंस्ट्रेंट समझाता था, कंस्ट्रेंट कैसे होते थे, 3 टाइप के, एक होता था एग्जैक्टली, दूसरा होता था एट मोस्ट, और तीसरा होता था एट लीस्ट। तो वही दिखा देता हूं मैं आपको। एग्जैक्टली क्लियर कर दिया, एग्जैक्टली कैसे काम करना है। एट मोस्ट भी देख लो, बड़ा आसान है, अब आप बता ही दोगे, ठीक है। तो छोटा एग्जांपल लेते हैं, 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन सच दैट फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली, सॉरी, एट मोस्ट 2 टॉयज, एट मोस्ट 2 टॉयज। तो कोई दिक्कत नहीं है। लो, एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, या तो 0 टॉय, या 1 टॉय, या 2 टॉयज। तो दो तीनों के हिसाब से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हटाओ मैं इसको, ठीक है जी। लो, हाँ जी, कैसे करके आओगे भाई, फर्स्ट चाइल्ड गेट एट मोस्ट 2 टॉयज। तो पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली 0 टॉयज। एग्जैक्टली 0 टॉय का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि 10 टॉयज को मैं आप 2 ही चिल्ड्रन में बांट दूंगा, पहले चाइल्ड को मैं कुछ दूंगा ही नहीं। तो एग्जैक्टली 0 के लिए, एग्जैक्टली 0 के लिए 2 पावर 10, समझ गए होगे आप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले चाइल्ड को आप कुछ दो ही मत ना, जब कुछ दे ही नहीं रहे तो 10 के 10 तो बचे हुए हैं, 10 के 10 बचे हुए तो 2 ही चाइल्ड में बांटने हैं, तो 2 पावर 10 बेस डिस्ट्रीब्यूट डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट अनस्पेसिफाइड वाली बात आ जाएगी। तो n पावर r मतलब 2 पावर 10। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेसिक सी बात आपको पता लग चुकी होगी अब तक। अच्छा जी, अब बात करो एग्जैक्टली 1 टॉय। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होगा, अब फटाफट से कर दो, 10c1, 10 में से कोई भी एक टॉय पिक करके पहले चाइल्ड को दे देना। बचे कितने, 9 टॉयज। 9 टॉयज को अब 2 चाइल्ड में बांटना है, तो 2 पावर 9। अगला बोलो जी, एग्जैक्टली 2 टॉयज के लिए आप क्या करोगे, 10c2 इंटू 2 पावर 8। मेरे ख्याल से अब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, 2 पावर 8 है ये, ठीक है जी। अब आपने क्या कहा था, एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 0 और एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2, तो इन तीनों को ऐड करो, आपके पास आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई, 2 पावर 10 प्लस 10c1 इंटू 2 पावर 9 प्लस 10c2 इंटू 2 पावर 8। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं अगर आपको कह देता क्या, चलो एटमोस्ट वाली बात भी समझ में आ गई ना, तो अब मेरे को उसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। एटमोस्ट 1 टॉय बोलूं, एटमोस्ट 2 बोलूं, एटमोस्ट 3 बोलूं, आप अपने आप से सॉल्व करके आ जाएंगे। अच्छा जी, अब एटलीस्ट की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो एटलीस्ट में मैं ऐसे बोल देता हूं, एटलीस्ट 2 टॉयज, एटलीस्ट 2 टॉयज। अब आप क्या करोगे, कम से कम 2 टॉयज देने पड़ेंगे आपको फर्स्ट चाइल्ड को। एटलीस्ट 2 का मतलब समझ रहे हो, 2 देना, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी दे सकते हो। तो बहुत सारे वेज निकल के आएंगे, तो हर एक को मैं ऐड करने बैठूंगा क्या,
मतलब एटलीस्ट 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 आपके पास है, फिर एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो बेटर वे क्या है इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सॉल्व करना, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड आपको समझ में आता ही है, मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं। हाँ जी, तो एटलीस्ट 2 का है ना मैंने, तो आप यहां तक करके रख लो, ये चीज आपके पास रेडी है। लो इतना काम, एटमोस्ट 1 आपके पास रेडी है। अच्छा जी, पहले तो ये सोचो टोटल कितने वेज होते हैं, 10 टॉयज बिटवीन 3 चिल्ड्रन। कोई स्पेसिफिकेशन अगर आपके पास नहीं होती तो आप समझ पा रहे होगे हर एक टॉय के पास 3-3 रास्ते हैं, किसी भी चाइल्ड के पास हो जा सकता था। तो टोटल 3 पावर 10 वेज हैं, टोटल इतने वेज हैं, ठीक है। अच्छा जी, माइनस, अब मैं क्या कर दूंगा, एट मोस्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एट मोस्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मतलब 0 या 1 की पॉसिबिलिटी मैंने घटा दी, तो पक्की बात है कि फर्स्ट चाइल्ड के पास या तो 2 टॉयज आएंगे, या 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड बहुत आसान है, पहले मैं आपको ऑलरेडी काफी बार करा चुका हूं। हाँ जी, तो 3 पावर 10 माइनस 2 पावर 10 प्लस 10c1 इंटू 2 पावर 9। तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है भाई, एट मोस्ट 1, ठीक है। तो टोटल में से एट मोस्ट 1 टॉय टू चाइल्ड 1 ये मैंने घटा दिया, तो आप समझ गए कि क्या निकल के आएगा भाई, एटलीस्ट 2 टॉयज टू चाइल्ड 1, या ए अगर आप चाइल्ड 1 फर्स्ट चाइल्ड को आप ए मान लो, तो ए के पास एटलीस्ट 2 टॉयज तो जाएंगे जाएंगे। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बेसिक सी बात है, आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है जी। ओके जी, तो आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एटमोस्ट वो बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री ही लगेगी। जैसे मैं कह देता कि फर्स्ट चाइल्ड गेट एटलीस्ट 9 टॉयज, एटलीस्ट 9 टॉयज, तो आप क्या करते हैं, तो सिंपल बात है, एटलीस्ट 9 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 9 या एग्जैक्टली 10, तो बहुत आसान हो जाएगी, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे तो एटलीस्ट 9 है, तो यहाँ पे एटमोस्ट 8 के लिए आपको यहाँ लिख के आना पड़ेगा, तो वही बात है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। मेरे को लग रहा है मैं ज्यादा खींच रहा हूँ, मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का माइंड कैसे चलता है ना, वो चीजों को रटना शुरू कर देते हैं। रटते टाइम वो ऐसे बोलेंगे कि एटमोस्ट को सीधा सॉल्व करना होता है और एटलीस्ट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सॉल्व करना होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जी, डिपेंड करेगा नंबर्स पे, जैसा जिस हिसाब का नंबर होगा उसके हिसाब से मैं करूंगा। अब एटलीस्ट मैंने 9 टॉयज कह दिया, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, उल्टा क्यों चलाऊं मैं इसको, ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, मैं सीधे तरीके से करके आऊंगा। सीधे तरीके से कैसे करके आऊंगा, मैं इसको हटा रहा हूं भाई, हाँ जी, सीधे तरीके से कैसे बोलूंगा, एग्जैक्टली 9 और यहाँ पे एग्जैक्टली 10। एग्जैक्टली 9 टॉयज अगर मैंने फर्स्ट चाइल्ड को दे दिए, तब आपके पास कितने टॉय बचा है, एक टॉय बचा है, और एक टॉय बचा है तो उसको 2 चाइल्ड में बांटना है, तो कितने वेज बनेंगे, पहले टॉय के पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो आप समझ पा रहे होगे 2 पॉसिबिलिटी, समझ गए ना। देखो भाई 10 टॉयज थे, ए बी सी 3 में बांटने थे, आपने इसको 9 टॉयज दे दिए, तो आपके पास 1 टॉय ही तो बचा है, और 1 टॉय को आपको बी या सी 2 में बांटना है, तो एक टॉय को बी या सी में बांटने के कितने रास्ते, 2 ही रास्ते, या तो इसको दे दो या इसको दे दो, समझ पा रहे हो ना। तो पहला टॉय पिक किया आपने, एक ही टॉय पहला टॉय पिक किया, तो 2 रास्ते हैं उसके पास, बी या सी, तो सीधा 2, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, एग्जैक्टली 10 के लिए हम क्या कहेंगे भाई, एग्जैक्टली 10 के लिए ऐसे बोलो, लो 10 के 10 मैंने इसको दे दिए, तो बी और अब क्या बचा आपके पास, 0 टॉय बचा, तो उसको बी और सी को देना, तो एक ही रास्ता है, कुछ भी मत दो किसी को, तो एक ही तरीका है, एग्जैक्टली 10 के लिए एक ही तरीका है। तो एटलीस्ट 9 टॉयज के लिए टोटल 3 तरीके निकल के आएंगे, सीधा सीधा निकल के आए, कोई टेंशन नहीं थी आपके दिमाग में, उल्टा चलाते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा जी, और ये भी जरूरी नहीं कि एटमोस्ट वाले हमेशा सीधे चलेंगे, एटमोस्ट वाले भी उल्टे चल सकते थे। अब यहीं पे मैं बोल देता आपको कि एटमोस्ट 7, या चलो एटमोस्ट 8 टॉयज, अब आप क्या करोगे, एटमोस्ट 8 टॉयज देने आपको फर्स्ट चाइल्ड को, मतलब चाइल्ड ए को एटमोस्ट 8 देने हैं, तो फिर मैं फंस गया, अब कहां से शुरू करूंगा, एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, ऐसे एग्जैक्टली 8 नहीं, मैं उल्टा चलाऊंगा इसको। उल्टा कैसे चलाऊंगा भाई, उल्टा ऐसे चलाऊंगा, एटमोस्ट 8 का है ना मैंने, तो अब वही बात बोलो, देखो एग्जैक्टली 9 दे देना, एग्जैक्टली 9 और एग्जैक्टली 10, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था, एग्जैक्टली 9 के लिए 2 आया था, एग्जैक्टली 10 के लिए 1 आया था, तो टोटल 3 तरीके निकल के आए थे भाई। जब मैं एग्जैक्टली 9 टॉयज दे रहा हूं चाइल्ड ए को, या एग्जैक्टली 10 टॉयज दे रहा हूं चाइल्ड ए को, तो इसके लिए 1 वे निकल के आया था और इसके लिए 2 वेज निकल के आए थे, तो मैंने भी आपको दिखाया टोटल 3 वेज निकल के आए थे। हाँ जी, तो टोटल 3 वेज घटा देना टोटल में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो टोटल कितने हैं जी, 3 पावर 10, 3 पावर 10 माइनस 3, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो एट मोस्ट 8 टॉयज के लिए मैं ये मेथड यूज करूंगा।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज है भाई, बेसिक सी बात है, मेरे को ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड वाली बात भी खत्म होगी, मैंने आपको तीनों तरीकों से दिखा दिया है। ठीक है जी, तो ना ये मैंने टॉयज वाला एग्जांपल ही आपको दिखाया बार बार ही, बाय चांस मेरे दिमाग में टॉयज वाला एग्जांपल चल रहा था, कोई जरूरी नहीं कि आपको टॉयज ही हो, आप जॉब्स वाली बात भी कर सकते थे। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता था कि डिस्ट्रीब्यूट 10 जॉब्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 10 जॉब्स बिटवीन 3 एम्प्लॉयज, बिटवीन 3 एम्प्लॉयज, बस कोई कंस्ट्रेंट नहीं देता। तो ये क्या बन गया भाई, अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड वाली बात बन गई तो 3 पावर 10 इज माय आंसर। ठीक है, डी टू डी बन गई ना, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट। 10 जॉब्स है, मैंने आइडेंटिकल तो नहीं कहा, तो अपने आप से समझ आना डिस्टिंक्ट है, और एम्प्लॉयज ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट अनस्पेसिफाइड कैटेगरी, तो सीधा बोलो 3 पावर 10 इज माय आंसर। अच्छा जी, स्पेसिफिकेशन दे सकता था कि फर्स्ट एम्प्लॉय के पास जाए 2 जॉब्स, सेकेंड एम्प्लॉय के पास जानी चाहिए 5 जॉब्स, और थर्ड एम्प्लॉय के पास जानी चाहिए 3 जॉब्स। तो वही 10 2 5 3, तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल समझ गए होगे आप, बकवास बात है ये, बेसिक सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। तो मतलब वही बात है, वर्डिंग्स में मत जाना, जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बस सेंस निकालने की, किस तरह की सेंस निकल रही है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, जॉब्स है, एम्प्लॉयज हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, डी टू डी ये जा रही है, तो बस उसके हिसाब से सॉल्व करो, बस कैटेगरी पहचान लो। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैटेगरी पहचान में आ गई, फॉर्मूला लगा के आंसर, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दैट्स इट। अच्छा जी, तो ये होगी हमारे पास ऑर्डर पार्टीशन। ऑर्डर पार्टीशन की समरी में मैं बस इतना कह सकता हूं, हमने 3 कैटेगरी की प्रॉब्लम देखी है, अनस्पेसिफाइड, फुल्ली स्पेसिफाइड और नॉट एट ऑल स्पेसिफाइड। नॉट एट ऑल स्पेसिफाइड में हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल, मैं लिख देता हूं फटाफट से। देखो भाई, या तो अनस्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, दूसरा हमने देखा था पार्शियली स्पेसिफाइड, और तीसरा हमने देखा था फुल्ली स्पेसिफाइड। तो फुल्ली स्पेसिफाइड तो बड़ी आसान होती है, झटके में आंसर निकलता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। पार्शियली स्पेसिफाइड में कंस्ट्रेंट्स वाली बात आती है, तो एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट है तो मैं वहां फंस जाता हूं, एक कंस्ट्रेंट को मैं बड़े आराम से हैंडल कर जाता हूं, मैंने अभी आपको करके दिखाया भी है। 2 कंस्ट्रेंट 3 कंस्ट्रेंट वहां पे हम फंस जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है काम, दैट इज नॉट एट ऑल इजी। अनस्पेसिफाइड में तो सीधा फॉर्मूला है भाई n पावर r। ठीक है, ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट, मेरे को स्कोर ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पार्टीशन वाली प्रॉब्लम हमारी खत्म है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर्ड पार्टीशन। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं अनऑर्डर्ड पार्टीशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कैटेगरी अब हम लोग देखेंगे, दैट इज अनऑर्डर्ड पार्टीशन। ठीक है, अनऑर्डर्ड पार्टीशन में भी वही 3 कैटेगरी की प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट कैटेगरी होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन फुल्ली स्पेसिफाइड। ठीक है, distribution is fully specified. Second will be what? Distribution is you can say not specified, कुछ specified होगा ही नहीं। और थर्ड कैटेगरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड। ठीक है, जैसे वहां पे 3 कैटेगरी थी, यहाँ पे भी 3 कैटेगरी है, बट मैं आपको बता देता हूँ फुल्ली स्पेसिफाइड से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। इन दोनों कैटेगरी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको वही बात है, मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट चांसेस कम है कि इस पे क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये कैटेगरी भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है, क्योंकि आजकल गेट में कुछ भी आ जाएगा, आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ओके जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फुली स्पेसिफाइड हम पहले आपको दिखाते हैं। अनऑर्डर्ड पार्टीशन होगा, तो अनऑर्डर्ड पार्टीशन का तो समझ पा रहे होगे आप लोग, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या यू कैन से आइडेंटिकल पॉन्ड्स में डाल रहे हैं फिशेस को एंड सो ऑन। मतलब मेन चीज क्या है कि डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल है। ठीक है जी, अच्छा जी। तो अब क्वेश्चन देखो, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको 10 टॉयज, या प्रॉपर जैसे मैंने आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले समझाया भी था, डिवाइड वाली बात जब भी आएगी तो अनऑर्डर्ड पार्टीशन होगा, तो हम कहेंगे डिवाइड 10 टॉयज, डिवाइड 10 टॉयज इनटू 3 ग्रुप्स हैविंग 2 3 5 टॉयज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब 3 ग्रुप्स बनाने हैं, एक में 2 होंगे, एक में 3 होंगे, एक में 5 होंगे। तो प्लीज थोड़ी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करो। मैं टर्मिनोलॉजी ये नहीं कह रहा कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा आइडेंटिफाई कर गया तो फिर वही बात आएगी, ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा, पहला, दूसरा, तीसरा कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मतलब ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। इसलिए फिर मैं यहाँ पे सीधा ऐसे बोल रहा हूँ, ग्रुप्स हैविंग 2 3 एंड 5 टॉयज। ठीक है,
ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो पहला दूसरा तीसरा नहीं बोलना आपको, बस ऐसे बोलना है हैविंग 2 3 5 टॉयज, बस ठीक है। ओके जी, तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, वही बात आएगी 10 टॉयज है तो 3 ग्रुप्स में बनाने हैं, एक में 3 है, एक में दो टॉयज हैं, एक में 3 है और एक में 5 है। कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको वही पहले ऑर्डर पार्टीशन में सिखाया था वैसे ही करेंगे। तो 10 टॉयज हैं क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है ना, तो पहले तो 2 पिक करो, तो 2 पिक करोगे तो 10C2 बेस, उसके बाद फिर 2 पिक करने के बाद बचे कितने 8, 8 में से अब आपको 3 देना तो 8C3 बेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब बचे कितने 5, 5 में से 5 देने हैं तो 5C5 बेस, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व करो भाई, लो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, खोलना आता है ना 10C2, बार बार मैं टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे। 8C3 है तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5C5 है तो लो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब यहाँ से वही काट लो, 8 8 कट गया, 5 5 कट गया, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, है ना। ये 0 फैक्टोरियल तो वैसे उड़ जाएगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है जी। तो आपको लग रहा होगा कि तो वही तो फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको ऑर्डर पार्टीशन में दिखाया था कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, बट जरूरी नहीं कि हर बार यही फॉर्मूला लगेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ी वेरिएशन दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। फिलहाल ये चीज लग रही है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ बिल्कुल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं प्रॉब्लम अभी आपको समझाता हूँ। मैं पहले साइड में आ रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसको रब करके फिर एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, और टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूँ तो वहां समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इस चीज को हटा रहा हूँ और फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, देखो भाई, सपोज करो, ऐसे समझो हमारे पास 3 टॉयज हैं। अभी हम चल किस में रहे हैं, प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई। मैं अब हटा रहा हूं इस चीज को, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, डिस्ट्रीब्यूशन फुल्ली स्पेसिफाइड में अभी चल रहा हूं, ठीक है। नॉट स्पेसिफाइड, पार्शली स्पेसिफाइड मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में आपको कहता हूं डिवाइड 3 टॉयज इनटू 3 ग्रुप्स ईच हैविंग एग्जैक्टली 1 टॉय, ईच हैविंग एग्जैक्टली 1 टॉय, ठीक है। मेरा शायद फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, बट आप मैं पढ़ रहा हूं तो प्लीज उस पर ध्यान लगाओ, जो लिखा है उस पर ध्यान मत लगाओ। मैं पढ़ देता हूं फटाफट दोबारा से, डिवाइड 3 टॉयज इनटू 3 ग्रुप्स ईच हैविंग एग्जैक्टली 1 टॉय। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो पार्शली स्पेसिफाइड वाली कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, बकवास है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है भाई, सीधा सीधा आपको स्पेसिफाई करके बता तो रखा है एग्जैक्टली एक होना चाहिए। 3 टॉयज है तो लो खत्म बात, 3 कैटेगरी बन गई, लो ठीक है, 3 ग्रुप्स बना दिए हमने 3 टॉयज से। अच्छा जी, तो अब आपको लगेगा ये जो अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया आपको, तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो इट कम्स आउट टू बी 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वे से हम करेंगे। आपको लगेगा 6 आंसर आएगा, जैसे अभी हम फॉर्मूले से निकाला है मैंने, है ना, बट ये 6 आएगा नहीं। आप कॉमन सेंस से सोचो, 3 टॉयज हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट टॉयज है ना, देखो डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल जा रहे हैं ना हम लोग, 3 टॉयज डिस्टिंक्ट हैं, तो आप मान लो T1 T2 T3, ये रहे 3 टॉयज। अच्छा जी, अब 3 ग्रुप्स आपको बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, पहले ग्रुप में T1 ले लो, दूसरे ग्रुप में T2 ले लो, है ना, और ये T3 ले लो, ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में T3 ले लो। तो एक ही तो तरीका है, और तरीके कहाँ हैं आपके पास। तो ऐसे बोल दोगे T2 T1 T3, नहीं, मैंने शायद अभी बोल दिया कि पहला दूसरा तीसरा, मेरे को बोलना नहीं चाहिए पहला दूसरा तीसरा, सब आइडेंटिकल हैं। ऐसे बोलो ये एक ग्रुप है, ये यू कैन से नेक्स्ट ग्रुप, ये नेक्स्ट ग्रुप, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वे है और वेज नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे बोलना या ऐसे बोलना T2 T1 T3, ये सेम है भाई, कहां से डिफरेंट है। चिल्ड्रन होते ना, ये चाइल्ड होता, तो ए चाइल्ड बी चाइल्ड सी चाइल्ड, तो मैं इनको कह पाता कि अब ये वे अलग और ये वे अलग है। यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है, इसलिए तो मैं अनऑर्डर्ड पार्टीशन कह रहा हूँ इस चीज को। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है भाई, 1 वे निकल के आ रहा है, बट आप तो यहाँ पे 6 तरीके निकाल के बैठे हो, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आ रहा। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। 1 कैसे निकलेगा मैं अभी आपको सिखाता हूँ। देखो 1 हम कैसे निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, गिनो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 बारी रिपीटेशन आई है, 1 1 1 3 बारी आया, तो चुपचाप से इस चीज को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। अब आपके पास आंसर 1 आ गया, ठीक है।
तो ये क्यों डिवाइड किया मैंने 3 फैक्टोरियल से, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो मैंने इसलिए डिवाइड किया है, देखो जब आपने ये फॉर्मूला लगाया था 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या था कि आपने 3 टॉयज को 3 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया है और हर एक चाइल्ड के पास एक एक टॉय आएगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने सिर्फ 3 ग्रुप बनाए हैं। तो आप ऐसे सोचो 3 ग्रुप मैंने बना दिए, 3 ग्रुप बनाने के बाद अब मेरे पास 3 चाइल्ड है। ये देखो मैं नीचे दिखाता हूं, ये 3 चाइल्ड है C1 C2 C3, ठीक है। हाँ जी, अब इन पे इनको मतलब ये ग्रुप्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कितने वेज, वही बात होगी, 3 यू कैन से 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और यू कैन से 3 बॉक्सेस हैं, या ऐसे बोलो सिंपल बोलो 3 आदमी आपके पास 3 पर्सन्स हैं और ये 3 चेयर्स हैं। तो कितने वे से ये पर्सन चेयर पे बैठ सकते हैं, तो आपको सीधा पता ही है, मैं काफी बार करा चुका हूं 3 फैक्टोरियल वे से। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल आंसर आता था। तो बेसिक सी बात ये है यहां पे समझने की, इसलिए 3 फैक्टोरियल आया था। बट अब फिलहाल यहां पे ये चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए आपके पास आंसर सिर्फ 1 निकल के आया है। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। जो आपने जबरदस्ती का 3 फैक्टोरियल निकाल दिया था मल्टीप्लाई एक किस्म से, जैसे ऐसे समझो, देखो ग्रुप्स बना दिए थे तो एक ही तरीके से ग्रुप बनना था, बट इस ग्रुप को आपने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया था इस वे में। आप समझ पा रहे हो? ये जो आंसर आपने निकाला था 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये वे एग्जैक्टली कह क्या रहा है, एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 3 टॉयज हैं, तो आप पहले तो इनके 3 ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने के बाद इन 3 चिल्ड्रन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो और सबके पास एक एक जाना चाहिए, तो 3 फैक्टोरियल आंसर आता है। तो एग्जैक्टली किया कि आपने पहले ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप बनाने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है। अब इस ग्रुप को 3 चिल्ड्रन में बांटने का तरीका क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल कर दिया, तब जाके एग्जैक्टली ये आंसर है। समझ पा रहे हो? तो ये आंसर 2 स्टेप में आया है, पहले ग्रुपिंग, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ ग्रुप बना के छोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूशन मत करो। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ग्रुप्स में मतलब ग्रुप्स बना के छोड़ दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करना चिल्ड्रन में। बट ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूट भी करो। तो जब आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूट साथ कर दिया है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी तो जितने वे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उससे डिवाइड भी तो मारोगे। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मार दिया, ताकि मेरे पास वापस से ये आंसर आ जाए। समझ पा रहे हो? आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और क्वेश्चन कराता हूँ तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो सिंपल है, वो अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ, आप पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है जी। हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो अब मैं कहता हूं ऐसे, देखो, डिवाइड 4 टॉयज इनटू 2 ग्रुप्स ईच हैविंग एग्जैक्टली 2 टॉयज, ठीक है। डिवाइड 4 टॉयज इनटू 2 ग्रुप्स ईच हैविंग एग्जैक्टली 2 टॉयज। अब यहाँ पे थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था शायद आपको काफी बड़ी लग रही थी समझने में, बट यहाँ थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। लो भाई, अब आपको क्या करना है, 4 टॉयज हैं, 2-2 के 2 ग्रुप्स बनाने हैं। तो अब आप मेरे को पहले तो बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे ग्रुप्स, कितने वे से आप ग्रुप्स बना सकते हो, मैनुअली काम करो और फिर फॉर्मूले से मैं दिखाता हूं। चलो पहले फॉर्मूले से आप क्या कहोगे भाई, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपली ऐसे बोलोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। तो ये तो एक किस्म से ऑर्डर्ड पार्टीशन वाला आंसर है, बट ये अनऑर्डर्ड था, बट स्टिल आंसर क्या है मैं वो दिखाता हूं आपको। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या चुपचाप से सीधा लिख दूं, ये 24 होता है। 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 24 डिवाइडेड बाय 4, इट कम्स आउट टू बी 6। तो आंसर 6 आया है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 6 तरीके हैं ऐसे 2-2 के 2 ग्रुप्स बनाने के लिए। बट मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअली कितने तरीके बनेंगे। 4 टॉयज है ना हमारे पास, T1 T2 T3 T4, 2-2 के 2 ग्रुप्स बनाना। देखो जी, T1 T2 और T3 T4, ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका T1 T3 T2 T4, तीसरा तरीका T1 T4 T2 T3। और कोई तरीका नहीं है भाई, जो भी तरीका बोलोगे मैं इन्हीं में किस्म से घुमा फिरा के इसको इन्हीं में ही ले आऊंगा। आप समझ पा रहे होगे, और कोई नहीं, क्योंकि देखो पहले तो इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, बस 3 ही तरीके हैं, और कोई तरीके नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनल आंसर 3 आना चाहिए था, बट आप आंसर 6 निकाल के बैठे हो। और ये 6 पता है क्यों निकाल के बैठे हो, क्योंकि आपने क्या किया, 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, जितने वेज भी बने थे ग्रुप्स बनाने के, अब आपने इनको 2 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। तो बेसिकली ये 2 तरीके बन के आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये देखो, जैसे ये ए ये बी, तो ए बी और बी ए डिफरेंट है, बट अब ए बी और बी ए सेम है।
समझ पा रहे हो? तो ये दो तरीके बन गए। ये देखो, मैं चलो ऐसे बताता हूँ, ये देखो, ये भी दो बन गए और ये भी दो बन गए, तो टोटल हमारे पास 6 तरीके आए थे, ठीक है। और ये 6 आंसर इस फॉर्मूले ने मुझे दिया है, बट मेरे को ये चीज लानी है, तो ये चीज लानी है तो पक्की बात है किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो इसीलिए अब मैं 6 डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर लेके आऊंगा 3। तो फाइनली मैंने फॉर्मूले में क्या लिया, मैंने इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया होगा, लो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब मैं क्या कहूंगा, दो बारी दो रिपीट हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में दो बारी रिपीटेशन है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मार दो। पहले क्या हुआ था, 3 बार रिपीटेशन हुआ था, 1 3 बार आया था, इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। अब यहां पे क्या हुआ है, 2 फैक्टोरियल 2 बार आया है, इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनली अब आप देखो आंसर इसका क्या निकल के आएगा भाई, 3। तो बस अब मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, अब आपको एक्जेक्टली समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने ये 6 निकाला था, आपको वापस 2 चाहिए था, तो इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे को और ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बस अब जनरल फार्मूला मैं आपको दे देता हूं, अब जनरल सेंस में, रादर जनरल फार्मूला में लिख भी नहीं सकता मैं, तो बस इतना कह सकता हूं, न्यूमरेटर पे आपका ध्यान जाएगा। आप मान के चलेंगे कि हमारे पास ऑर्डर पार्टीशन ही चल रहा है, अनऑर्डर पार्टीशन नहीं चल रहा है। ऑर्डर पार्टीशन के हिसाब से आंसर निकालेंगे, आंसर निकालने के बाद देखेंगे कितनी बारी क्या चीज रिपीट हुई है, जोन सी चीज जितनी बार रिपीट हुई उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड मार देना है, बस ठीक है। एकदम सिंपल बात है, आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस बोर्ड को रब करता हूं और फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इस चीज को हटाता हूं और क्वेश्चंस कराता हूं आपको। देखो भाई, क्वेश्चन इसी स्टाइल के होंगे, बस थोड़ा सा मैं नंबर्स को चेंज करूंगा ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं पॉइंट वो आपको समझ में आ जाए। तो मैं रफली लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 टॉयज हैं, आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं, चलो 4 ग्रुप बनाने हैं, 2 2 2 और 4 के, ठीक है। हाँ जी, तो कितने वैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एज्यूमिंग इट इज ऑर्डर पार्टीशन। अब फिर और क्या करेंगे हम, 3 बार 2 रिपीट हुआ ना, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, बस दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे 10 टॉयज हैं, मेरे को इसके 4 ग्रुप्स बनाने हैं, 2 2 के 2 ग्रुप्स, 3 3 के 2 ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्मल क्वेश्चन लिख रहा, बार बार बोल रहा हूं, आप प्लीज इस पे ध्यान लगाओ। ग्रुप्स बना रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं 10 टॉयज को इन ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स मतलब अनऑर्डर पार्टीशन। अनऑर्डर पार्टीशन का क्वेश्चन है तो वही अज्यूम करूंगा कि ऑर्डर पार्टीशन है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऑर्डर पार्टीशन हो गया। अब 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 3 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, 10 के आप समझ लो, ये लो 2 2 के 5 ग्रुप बनाने हैं। अब क्या आंसर करोगे, बहुत सिंपल है जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पावर 5, ठीक है। बार बार मैंने लिख रहा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 फैक्टोरियल पावर 5, 5 बार रिपीट हुआ था तो 5 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देना, बस ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को अब इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आ गई होगी काम में कि हमें कैसे काम करना है। तो अनऑर्डर पार्टीशन में अगर फुली स्पेसिफाइड होगा तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो ऑर्डर पार्टीशन है। सारा काम करने के बाद न्यूमिनेटर में जो चीज, सॉरी डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार रिपीट होगी उतने फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर देंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। चलो ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, वो करा देता हूं, उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया ना तो समझ लेना आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ओके जी। तो हम सपोज करते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, डिवाइड 2t objects into t groups, ठीक है। 2t objects into 2, पहले ऐसे करते हैं, 2 groups each having t objects, और दूसरा कह रहा हूं डिवाइड 2t objects into t groups each having 2 objects। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बस, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना, समझ लेना आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो ये सजेशन है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। चलो ठीक है, अब मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूं आपको। 2t ऑब्जेक्ट्स है, 2 ग्रुप्स बनाने हैं, तो 2t ऑब्जेक्ट्स है, 2 ग्रुप्स बनाने, ईच हैविंग t ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल है, लो जी, 2t फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय t फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल इंटू, अब देखो t 2 बार आया ना डिनोमिनेटर में, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, 2t ऑब्जेक्ट्स है, आपको
टी ग्रुप्स बनाने हैं, ईच हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, तो दो ऑब्जेक्ट्स के आपको टोटल टी ग्रुप्स बनाने हैं। तो अब क्या आंसर करोगे, अब आप समझ पा रहे होगे भाई, 2t फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल टी टाइम्स आएगा, तो मतलब पावर टी। ठीक है, और अब ये टी टाइम्स रिपीट हुआ था तो किससे डिवाइड मारोगे भाई, टी फैक्टोरियल से। बस ये काम मेरा खत्म हो गया। तो अब आपको आई थिंक एग्जैक्टली आइडिया लग गया होगा किस टाइप से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बस लास्ट एक मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए इसलिए मैं बोल देता हूं। 10 ट्वाइस 3 ग्रुप्स बनाने हैं, 2 3 और 5 के कितने वेज, तो ग्रुप्स बनाने हैं अब हमें, तो वही बात है ऑर्डर पार्टीशन मान के चलेंगे, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, कहीं कुछ रिपीटेशन नहीं, तो यही आंसर। तो कई बार याद रखना, ऑर्डर पार्टीशन और अनऑर्डर पार्टीशन में आंसर सेम निकल के आ जाता है, अगर कोई चीज न्यूमरेटर में सॉरी कोई चीज डिनोमिनेटर में रिपीट नहीं हुई तो। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, मैं साइड में हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, हटा रहा हूं मैं इसको। चलो जी, तो हो गया, फुल्ली स्पेसिफाइड वाली बात हो चुकी है, अब आएगी नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो जो हमने डिवीजन करी है या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन करी है, उसमें हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो सेकंड कैटेगरी है नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्पेसिफाइड। लिख देता हूं प्रॉपरली, लो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है जी, दिस इज सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन फुली स्पेसिफाइड हम कर चुके हैं यूओपी में, अब यूओपी में हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट स्पेसिफाइड की। तो मैंने आपको बताया था मैनुअली काम होता है भाई, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो छोटा एग्जांपल कराऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं कराऊंगा। लो जी, 4 ट्वाइस है, यू वांट टू डिवाइड देम इनटू 3 ग्रुप्स, बस मैंने इतना कह के छोड़ दिया, कितने वे से आप करोगे। ठीक है, प्रॉपर मैं लिख दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन है 4 ट्वाइस and divide 4 twice into 3 groups, बस 4 twice into 3 groups, बस इतना कह के मैंने छोड़ दिया। अब कैसे करोगे भाई, लो 4 twice, कुछ नहीं बोला ना मैंने, तो 3 ग्रुप्स बनाने हैं, तो क्या क्या तरीके हैं भाई, चारों को चारों यही दे दो। अब ये बोलोगे आप, नहीं, क्योंकि ये और ये एकदम सेम है, क्योंकि ग्रुप्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कुछ नहीं होता, इसको मानो गोली। अच्छा जी, अब आगे क्या बोलोगे, एक में आपने 4 रखे तो बाकी बचे 2 में 0 0, ऑब्वियसली बात है, और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती नहीं कि 4 को चारों यही दे दिए, तो फिर यहाँ पे 0 0 दोगे। यहाँ पे 3 ले लिए तो फिर 1 दे सकते हो। ठीक है, एक ग्रुप में दे दोगे, एक में 0 दे दोगे। अब वही बात है, ये मत बोलना, ये एक ही बात है। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, फिर 2 ले लेना, अगर आप यहाँ 2 ले लोगे तो फिर यहाँ पे 2 ले लेना, या फिर यहाँ पे एक एक बांट लेना, समझ गए ना। 2 बचे थे ना आपके पास, देखो 2 आपने टॉयज यहाँ ले लिए हैं, तो आपके पास 2 टॉयज बचे हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों के दोनों एक ही ग्रुप में रख लो, या फिर एक एक बांट दो 2 ग्रुप्स में। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आप आई थिंक और वेज तो बनेंगे नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक रखता हूं तो फिर यहाँ पे 3 रखूंगा या फिर 2 रखूंगा, ये सब चीजें आप देख पा रहे हो, ये सब हो चुका है ऑलरेडी, तो अब और मेरे पास वेज नहीं बनेंगे, टोटल 4 वेज ही बनेंगे, आप प्लीज चेक कर लेना। अब वेज बनाने के बाद अब हमारा काम लगभग खत्म है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। क्योंकि हर एक वे के लिए अब ऐसे बोल देंगे ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फुली स्पेसिफाइड हो चुकी है, तो फुली स्पेसिफाइड हो चुकी है, तो अब जो हम तरीका पता है मुझसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कहीं कोई रिपीटेशन नहीं। ठीक है जी, ऐसे टीज रख देना। इसको क्या करोगे भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार 2 रिपीट हो रखा था। यहाँ क्या करोगे भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और फिर 1 2 बार आ रखा है, तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर देना। ठीक है जी, अब आप इन सबको ऐड करके आंसर आप निकाल सकते हो। तो देख पा रहे हो 4 में हमारे को थोड़ी सी दिक्कत लगी है, आ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फिजिबल है, बट 5 करूं 6 करूं 7 करूं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके लिए फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी हमें सॉल्व करने में। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और कोई वे आउट हमारे पास नहीं है फिलहाल इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं फॉर्मूला दूं और आप सीधा आंसर निकालेंगे, इसलिए इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट स्टिल आ सकता है, 4 5 तक तो आ ही सकता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, आगे देखो भाई, इस चीज को मैं हटा रहा हूँ अब, तो मेरे ख्याल से मेरे को और इसमें प्रैक्टिस नहीं कराना चाहिए, नोट स्पेसिफाइड में आप आराम से समझ पा रहे होगे, 5 ले लेना 6 ले लेना, जैसे भी आप ले लोगे, बस आपको इस टाइप से तोड़ना आना चाहिए, तोड़ने के बाद आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा जी, अब थर्ड कैटेगरी हमारे पास बचती है डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियली स्पेसिफाइड। पार्शियली स्पेसिफाइड वही बात आएगी कंस्ट्रेंट्स वाली, तो एक क्वेश्चन करा देता हूं क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा खींच नहीं रहा हूं। डिवाइड 4 ट्वाइस इनटू 3 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप या मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ठीक है,
मैं कंस्ट्रेंट डाल देता ना, वही पार्शियली स्पेसिफाइड में हम क्या कह देते थे, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स होते थे, तो ईच ग्रुप मस्ट बी नॉन एम्प्टी, मस्ट बी नॉन एम्प्टी। तो अब बस वही बात आएगी, नॉन एम्प्टी है तो फिर हम यहां से ये पॉसिबिलिटी उड़ा देंगे क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, ये भी गई, ये भी गई, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये पॉसिबिलिटी हमारे पास रह जाएगी, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि जीरो हम नहीं लेके आ सकते, हर एक में कम से कम एक एक होना ही चाहिए, तो वही चीज आएगी। देखो एक एक होना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको वहां समझाया था ऑर्डर पार्टीशन में, एक 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 पहले तो दे देना, उसके बाद बात करना। अब एक आपके पास बच रहा है, एक एक्स्ट्रा टॉय बच रहा है, तो कहां डालोगे, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ, जहां आपका मन करे डाल देना। तो आपने यहाँ डाल दिया तो 2 1 1, तो फिर अब वही बात है 1 2 1 या 1 1 2 मत बोलना, क्योंकि सारे के सारे सेम है, क्योंकि एक ही ग्रुप है, मतलब सॉरी ऑर्डर नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है जी, तो फाइनली बस हम आंसर क्या करके आ जाएंगे, ये सब तरीकों पे काटा लगा देंगे, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ईच ग्रुप में नॉन एम्प्टी का ये आंसर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, थोड़ी सी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, तो मैं वो भी आपको करा देता हूं ताकि थोड़े से कंसेप्ट हमारे और क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपको कहूं, वी हैव 30 मेंबर्स या 30 प्लेयर्स, हाउ मेनी वेज टू मेक 2 टीम्स each of 11 players। बताओ, पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कैटेगरी पहचाननी पड़ेगी। अब मेरा वो बेसिक थ्योरी खत्म हो चुकी है, अब मैं ऐसे एक रैंडम आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये आपके लिए किस्म से टेस्ट है, आपको प्रॉपर पहचानना पड़ेगा किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और किसको किस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। बताओ भाई, 30 प्लेयर्स है, इतना इजी नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रादर इजी है, बट अप्रोच समझ में आएगी तो इजी है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। हाँ जी, 30 प्लेयर्स हैं, एंड हाउ मेनी वेज टू मेक 2 टीम्स ईच हैविंग 11 प्लेयर्स। तो 2 टीम्स आपको बनानी है 11 प्लेयर्स की। तो एक बात ये सोचो, पहली बात तो ये मुझे बताओ, ऑर्डर पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम तो है ही है, 30 लोग हैं, 2 टीम्स बनानी है 11-11 लोगों की। ठीक है, अच्छा जी, और खास बात यहाँ पे ये क्या है कि देखो 2 टीम्स बनानी है आपको 11-11 लोगों की, तो 22 लोग आए ना, तो पहले तो 30 में से, और यहाँ पे 30 लोग हैं, और आपको सिलेक्ट कितने करने हैं, 22, तो पहले 30 में से 22 लोग सिलेक्ट तो करो, उसके बाद ही तो टीम्स बनाओगे, या उसके बाद ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पहला सिनेरियो ये बनेगा, देखो ऐसे बोलूंगा 30 से 11 और 11, ये तो बकवास बात है ना, 30 से 11 कैसे लेके आओगे, तो आप ऐसे बोलना 30 से पहले 22 लोग लेके आना, और 22 लोग लाने के बाद आप 11-11 की 2 टीम बनाना। अब ऑब्वियस ही बात है, 2 टीम बना रहे हो, पहली टीम में क्या आ गया, दूसरी टीम में क्या आ गया, ये सब बकवास बात है, तो आप समझ पा रहे होगे इट इज अनऑर्डर्ड पार्टीशन। तो यहाँ पे क्या है जी, यूओपी है, और कौन सी कैटेगरी है जी, फुल्ली स्पेसिफाइड है, क्योंकि मैंने बता दिया 11-11, तो 22 लोग है, 11-11 की 2 टीम बनानी है, तो अनऑर्डर्ड पार्टीशन है, और साथ साथ फुल, ये ना भी बोलूं तो भी आप समझ पा रहे हो, फुल्ली स्पेसिफाइड ही तो है, तो आपको बस सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। हाँ जी, तो अब 2 स्टेप की प्रॉब्लम है, क्या, 30 से पहले तो 22 पे आना पड़ेगा, मतलब यू कैन से 30 में से 22 लोग आपको चूज करने पड़ेंगे, करो चूज, और वो परम्यूट मत करना, चूज करना, क्योंकि हमें कोई भी 22 पकड़ सकते हैं, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कहीं से किसी को पकड़ के ले आना। हाँ जी, तो 30C22, ठीक है जी, 22 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिए। अभी मेरा काम खत्म नहीं होता, इसलिए वही बात आएगी मल्टीप्लीकेशन रूल। हाँ जी, अब आगे क्या करना है मेरे को, 22 लोग हैं, मेरे को 11-11 की 2 टीमें बनानी है, 2 टीमें बनानी है, तो फिर वही बात आएगी 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, तो वही चीज ऑर्डर्ड पार्टीशन मान के चलूंगा, और मैं ये ले आऊंगा। अब लाने के बाद, अब 2 बारी 11 रिपीट हुआ है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड भी करूंगा। ठीक है जी, फाइनली हमारे पास ये आंसर है, तो 30C22 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं अब इस चीज को हटा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, वी हैव 30 प्लेयर्स, हाउ मेनी वेज टू मेक 2 टीम्स A एंड B ईच ऑफ 11 प्लेयर। अब एक बात मुझे समझाओगे, मैंने टीम्स को लेबल कर दिया A और B, तो अब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि A में कौन गया और B में कौन गया है, तो वही बात आएगी, ये ऑर्डर्ड पार्टीशन हो जाएगा, अनऑर्डर्ड पार्टीशन नहीं रहेगा।
मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर पार्टीशन है तो बस सीधी सी बात है 22 11 11, तो 22 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, रादर 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप प्लीज उनको फटाफट से सॉल्व कर लेना और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ना बस यही है, आपको बस मेन क्रक्स है कि आपको कैटेगरी पहचाननी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है जी, लो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है 4 balls डिस्ट्रीब्यूट देम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट देम इन 3 boxes। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, 4 आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है मैं यहां लिखता हूं 4 identical balls, distribute them in 3 boxes. Question number 3, 4 identical balls, distribute them in 3 identical boxes. ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 4, 4 balls, ठीक है 4 balls, distribute them in 3 identical boxes. ठीक है जी, तो अब बस कैटेगरी पहचाननी और आंसर निकालना है। मैं फटाफट से फिर भी आपको हिंट देके छोड़ देता हूं, ऐसे नहीं छोड़ता क्वेश्चन को। 4 बॉल डिस्ट्रीब्यूट देम इन 3 बॉक्सेस, तो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट है जी, ठीक है, और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो लो मैं आंसर भी निकाल देता हूं। मैं नहीं बोलता भाई आंसर नहीं, प्लीज मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आपको अपने आप करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल बॉल डिस्ट्रीब्यूट देम इन 3 बॉक्सेस, तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट है जी, ये आइडेंटिकल से डिस्टिंक्ट वाली कैटेगरी है ये, तो वही n-1 प्लस RCR। पता नहीं मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने नहीं चाहिए, आपके लिए टेस्ट है भाई, अपने आप करना है आपको। 4 आइडेंटिकल बॉल डिस्ट्रीब्यूट देम इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो ये आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल है, ये मैं अभी आपको कराऊंगा, कोई बात नहीं, कैटेगरी में अभी आपको कराऊंगा। और लास्ट क्या है, 4 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट देम इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो 4 बॉल्स है, कुछ नहीं बोले तो आप समझ जाना डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल, तो मतलब ये क्या हो गया जी, यूओपी हो गया। ठीक है, ये हो गया जी यूओपी, ये हो गया ओपी। ठीक है, और ओपी में भी कौन सी कैटेगरी, अनस्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कौन, मतलब 3 ग्रुप्स बनाना है, बस मैंने ये नहीं बताया, आपको नहीं बताया किस ग्रुप में क्या जाएगा एंड सो ऑन, सॉरी मतलब 3 बॉक्सेस है ना, तो 3 बॉक्सेस में डालनी है, तो कौन से बॉक्स में कौन सी कितनी बॉल्स जाएगी वो मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऑर्डर पार्टीशन है, और ये यू कैन से अनस्पेसिफाइड वाली कैटेगरी है। ठीक है जी, और ये भी वही चीज है, अनस्पेसिफाइड वाली कैटेगरी है, अनऑर्डर्ड पार्टीशन है, तो वही बात है, ज्यादा इतना इजी नहीं होता अनस्पेसिफाइड, हमें प्रॉपर फुली स्पेसिफाइड होगा तो ज्यादा आसान रहता है अनऑर्डर्ड पार्टीशन। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, रादर मैंने अभी आपको कराया भी था, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं एग्जाम में, आइडेंटिकल वर्ड जब आएगा तो आप आइडेंटिकल लेके चलेंगे, जब तक आइडेंटिकल नहीं कहा गया तो आपको अपने आप आइडेंटिकल नहीं लेना, आपको डिस्टिंक्ट ही लेना है। ठीक है जी, तो मैंने आपको ऐसे अभी बताया भी था, मैं फिर भी बोल देता हूं, डिवाइड वाली बात आएगी, डिवाइड और ग्रुप्स, तो ये यूओपी में जाएगा, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आएगा, और मतलब चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप समझ जाना ये ऑर्डर्ड पार्टीशन में आएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ गए, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, दैट्स इट, तो यहाँ पे हमारी ये चीज खत्म है। बस अब एक क्वेश्चन, ये आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल वाली बात रहती है, मैं फटाफट से वो बात बोल देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मतलब वीडियो को मैं फिर खत्म कर दूंगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा हमारा ये वीडियो यहाँ पे। चलो ठीक है जी, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में भी मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है सॉल्व करने में, क्योंकि सारा काम मैनुअली ही है। तो यहाँ पे भी वही 3 कैटेगरी बनेंगी, बट वही बात है, 3 कैटेगरी को समझाऊं कराऊं, ज्यादा खींचने वाली बातें हैं सारी, आप कैटेगरी की पहचान अपने आप कर ही लेते हैं। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। लो जी, मैं बोलता हूँ सीधा सीधा, 4 आइडेंटिकल बॉल्स या डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा बड़ा ले लें, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट 6 आइडेंटिकल बॉल्स इन 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, और मैं सिंपली आपको बोल रहा हूं हाउ मेनी वेज। ठीक है, हाउ मेनी वेज, बताओ भाई कितने वेज होंगे, तो अनस्पेसिफाइड है, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी, आपको अपने आप से सोचना है। हाँ जी, 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और आपको 4 यू कैन से आइडेंटिकल बॉक्सेस में इनको डालना है, कितने वेज, तो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में आ गए हैं। तो वही बात आएगी, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, देखो भाई 6 0 0 0, दिस इज वन ऑफ द वे, आप प्लीज मत बोलना 0 6 0 0 एंड सो ऑन, क्योंकि सारे आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। तो ना मैं इसको नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूं आपको, 6 + 0 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 6,
और कितने वे से 6 ला सकते हो बस वो लिख दो मेरे को, मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि हमारा काम हो गया। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना, क्योंकि प्लस प्लस का हम करते चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मत बोल देना 0 + 6 + 0 + 0, वो भी तो 6 ही है, तो एक ही तो तरीका है, ये प्लस ही तो करना है। समझ पा रहे हो? बस नंबर्स को ऐड करके आपको 6 लाना है, बस 4 नंबर्स लेने हैं हमें, 4 नंबर्स को ऐड करके 6 लाना है, कितने वेज हैं वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और बढ़ो भाई, लो जी 5 ले लेते हैं, 5 ले लिए तो फिर एक बचा, एक को आप कहीं पे भी घुसा देना, लो जी मैंने डाल दिया। 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए तो आपके पास 2 बचे हैं, तो 2 के लिए 2 तरीके निकलेंगे, या तो 1 + 1 या फिर 2 + 0 + 0। ठीक है, ये सारे 6 बनते जा रहे हैं ना। अच्छा जी, और बोलो, अब आप 3 ले लेना, 3 ले लोगे तो फिर 3 अब हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 3 में। हाँ जी, तो 3 के लिए क्या होगा, या तो 3 ही ले लेना पूरा पूरा 3, या फिर 2 + 1, या फिर 1 + 1 + 1। ठीक है जी, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। अच्छा जी, अब और बोलो, और कुछ तरीका बचता है? 2 के साथ 2 ले लोगे तो फिर अब आपको 4 डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं ये प्लीज ये मत बोल देना 2 + 4 + 0 + 0, ये ऑलरेडी बन चुका है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 3 बचता है, तो 3 + 1 ये भी आ चुका है। उसके बाद फिर 2 बचता है, तो 2 के साथ 2 2 और 0, ये 6। समझ गए ना? अच्छा जी, और क्या तरीका बचेगा हमारे पास जी? यहां पे 2 ले लिया तो फिर यहां पे भी 2 ले लिया, और 1 + 1 ये भी 6 बनता है। ये दोबारा आया है क्या? वही देख रहे हो, हिट एंड ट्रायल है भाई, ये बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ तो मेरे को आंसर याद है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर पा रहा हूँ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो फाइनली यही आएंगे, और वेज नहीं आएंगे, आप प्लीज चेक कर लेना। उसके बाद आप 1 के साथ मत जाना, क्योंकि 1 के साथ जाओगे तो ऑलरेडी ये सब आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास 9 वेज आएंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो देख पा रहे हो, दिस इज नॉट एट ऑल इजी टास्क, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी तीनों कैटेगरी खत्म हो चुकी है। आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल लास्ट कैटेगरी थी, वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, उसी से आपको अंदाजा हो गया कि हमें काम कैसे करना होता है। अब वही बात आती है कि अगर मैं कहता कि हर एक के पास एटलीस्ट एक एक बॉल तो जाए ही जाए, तो फिर वही बात आएगी, यहाँ से ये इसको उड़ा देना, इसको उड़ा देना, इसको उड़ा देना, इसको 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 इसको, तो यही बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, और कोई वे हमारे पास बनेगा ही नहीं। तो क्यों ऐसे, देखो मैं ऐसे भी समझाता हूँ, 6 है ना, तो लो भाई 1 1 1 1 ऐसे तो पहले कर लेना आप। अब करने के बाद मतलब 4 बॉल्स यूज हो चुकी है ना, अब 2 बॉल्स बची है, 2 बॉल्स बची है, तो फिर आप कैसे अरेंज करोगे 2 बॉल्स को? या तो दोनों की दोनों यहां डाल देना, तो 3 ट्रिपल 1 भी आना चाहिए था भाई। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे 0 7 एक्स्ट्रा जबरदस्ती का घुसा रखा है, सॉरी, ये नहीं, ये भी आएगा साथ में और ये भी आएगा, है ना। हाँ, तो 2 बॉल्स बची है ना, तो 2 बॉल्स बची है, तो या तो 3 ट्रिपल 1 बना लो, या फिर 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो 2 2 1 1 कर लेना बस। आई थिंक समझ गए हो क्या? इसलिए सिर्फ 2 ही तरीके निकल के आएंगे आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में, अगर मैं कहता कि हर एक बॉक्स में कम से कम एक बॉल जरूर जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक बॉल में एक एक बॉक्स, सॉरी हर एक बॉक्स में एक एक बॉल जानी चाहिए, उसके लिए हमें करना क्या होता है, तो आप पहले डाल लो, उसके बाद आगे बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और भी कंसेंट बनते हैं कि एक बॉक्स में कम से कम 2 बॉल जरूर जानी चाहिए, एंड ऑन, तो बकवास है भाई, आप अपने आप से कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, वीडियो बहुत ज्यादा अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, बाकी चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व होंगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत वास्ट है, बहुत वैरायटी है, मैं चाहकर भी सारा कुछ आपको नहीं करा सकता, और अगर कोई भी टीचर आपको सारा कुछ नहीं करा सकता, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। मेन मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है। तो कैटेगरी पहचान ली, कैटेगरी पहचानने के बाद फिर आपको हिट एंड ट्रायल वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है।